ओके। अब थोड़ा सा प्रोसेस वाइज चलते हैं हम लोग। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग बोलता हूँ, तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? ईमेल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके जीमेल पे कोई भी अगर क्रिएटिव वाइज अगर कोई कैंपेन्स अगर आपके पास आते हैं, मैं एक बार दिखा दूं पहले तो कि ईमेल मार्केटिंग का एग्जाम्पल क्या हुआ। अगर आप लोग इसी देखें तो लेट मी चेक, अगर मेरे पास कोई मिंत्रा वगैरह का कोई, ओके, मिंत्रा का रखा है। सब लोग मिंत्रा का देख पा रहे हैं? मिंत्रा का यहाँ पे एक एक मेल आया हुआ है मेरे पास। यस, नो? Yes. Yes. ठीक है। सो अगर आप लोग इसे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये मिंत्रा का है। तो मिंत्रा का कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट या किसी भी ब्रांड का कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो आपको ईमेल फॉर्मेट में अगर आपको मिलता है, तो वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। सो यही क्वेश्चन शायद अभी हम लोगों ने जब हम लोग गूगल एड्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट था, किसी ने मेरे से पूछा था कि ईमेल मार्केटिंग और जो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटर आप लोग क्लियर चेक कर पा रहे हैं कि अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको ईमेल फॉर्मेट में अगर आपको यहाँ पे दिखता है, तो वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। और अगर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट इस फॉर्मेट में अगर आपको दिखता है, तो ये गूगल एड्स का पार्ट है। अब ये चीज क्लियर है? यस, नो? ये Yes, sir. राइट? ठीक है। सो अब इस पार्ट में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ पे आपको ये डिफरेंशिएटर ऐड कर रहा हूँ कि जब मैं गूगल एड्स बोल रहा हूँ तो गूगल एड्स आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है। और कोई और प्रोसेस, यानी कि अगर आप ईमेल के फॉर्मेट में अगर आप कोई भी कैंपेन कर रहे हैं, तो वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी ये चीज बोला था कि जब हम लोग कोई भी ऐसा कैंपेन जो हम लोग गूगल के थ्रू करते हैं, उस केस में हम लोग जो इंटरफेस यूज करते हैं वो गूगल एड्स यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई गूगल एड्स का प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा, राइट, तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ पे आपको जितने भी ये इस टाइप के कैंपेन मिल रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के, ये सारे के सारे आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या आप इसे थर्ड पार्टी एजेंसीज भी बोल सकते हैं, या इन हाउस एक्टिविटीज भी आप इसे बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की कंपनी किस प्रोसेस के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर रही है। ठीक। एक थोड़ा सा चीजें मैं आपको और क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये मिंत्रा का ये जो मैंने आपको अभी ईमेल मार्केटिंग का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से चीज अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें एक ये क्रिएटिव है। ओके, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करा अभी। एक मिनट, सॉरी। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ क्रिएटिव है, यानी कि क्रिएटिव इन द सेंस ऑफ कि जब आप इसे ओपन कर दें तो आपको यहाँ पे प्रॉपर क्रिएटिव्स दिखते हैं, राइट? और इस केस में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब मैं यहाँ पे आपको ये बोलता हूँ कि मिंत्रा ने ये कैंपेन करा हुआ है, सो इसमें ये चीज शायद आप लोग अब इस चीज को पकड़ पाएंगे इजीली कि मिंत्रा ने मेरी ईमेल आईडी पे ये कैंपेन डन करा है। वो कैसे आया होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास मेरा क्या है, ईमेल आईडी या फोन नंबर है? Email ID. ईमेल आईडी। So, जस्ट बिकॉज ऑफ, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेरे मेल बॉक्स के अंदर गिरा है, तो डेफिनेटली उनके पास मेरा मेल एड्रेस है, जिसकी वजह से उनका जो जो मेल प्रमोशन है वो मेरे मेल बॉक्स के अंदर आया है। ठीक। सो ये चीज क्लियर रखिएगा कि जैसे हम लोग ये चीज बोलते हैं कि हम लोग को डेटा कलेक्शन करना होता है, हम लोग को लीड इकट्ठा करना पड़ता है, तो बट ऑब्वियसली जब वो लीड हमारे पास आ रही है, तो उस लीड के ऊपर हम लोगों को काम भी करना पड़ता है। काम इन द सेंस ऑफ कि हम लोग को बट ऑब्वियसली कस्टमर को रीमार्केट करना पड़ता है, कस्टमर का रिटेंशन बढ़ाना पड़ता है, कस्टमर को रिटेन करके रखना पड़ता है। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टूल है जो आपके कस्टमर को बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके पास रिटेन करके रखेगा। और अगर आप लोग शायद इस चीज पे एग्री भी करते हैं कि जब मैं आपको कोई ब्रांड अगर आप लोग बार बार देखते हैं, तभी आपको ब्रांड याद होता है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको मिंत्रा या लेंस कार्ड की अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेंगे, तो डेफिनेटली एक पॉइंट आपके पास ये भी आएगा कि यार लगता है ये कंपनी मार्केट से हट हट चुकी है। तो इस चीज में मेरे को क्लियर रखिएगा, जब मैं आपको ये चीज बोलता हूँ ना कि कस्टमर रिटेंशन, तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप कस्टमर को आप अपने ब्रांड के बारे में रिकॉल करा सकते हैं और कस्टमर को आप रिटेन करके रख सकते हैं। मैं दोबारा एक चीज और ऐड करूंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का सबसे बड़ा सेल अब अक्टूबर में आना ही है, जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ अ बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल करके जो आ रहा है उन लोगों का।
तो उन्हें भी कस्टमर को अवेयर करना है, उन्हें भी कस्टमर को बताना है कि हम लोग मार्केट में ये सेल लेके आ रहे हैं। हर बार पेड प्रमोशन करके ज़्यादा एक्सपेंस लगाने से अच्छा इट इज़ बेटर कस्टमर को उनके मेल बॉक्स पे भी इन्फॉर्म करा जाए, ताकि बट वैसे बंदा जीमेल तो खोलेगा ही अपना, तो उसे आपके ब्रांड के बारे में पता लग जाता है और कस्टमर को ये पता लग जाता है कि मिंत्रा और अमेज़न अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर। राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और बट ऑब्वियस है ये एक बहुत अच्छा टूल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों को मेरे प्रीवियस सेशंस याद हो, मैंने आप लोगों को ये चीज स्टार्टिंग में गूगल एड्स में ही बोली थी इनफैक्ट, कि आटे में नमक मिलाने वाला प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग ये नहीं करोगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों ने एक फेक प्रोसेस के थ्रू करा। सो जब हम लोग लीड की बात करते हैं, ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम लोग लीड्स निकाल सकते हैं, यानी कि कस्टमर का डेटाबेस हम लोग अपने पास ला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब ये क्या है, कैसे, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अभी तक क्लियर है अभी आप लोगों को जो मैंने आपको बोला? यस, नो? सर एक Yes, क्वेश्चन sir. है। पूछिएगा। सर अभी आपने कहा कि हर बार पेड प्रमोशन जरूरी नहीं है, दैट मीन्स ये जो ईमेल मार्केट है ये अनपेड है। नहीं नहीं, देखिए पेड प्रमोशन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। पेड प्रमोशन इन द सेंस ऑफ जो हम लोगों ने अभी तक टूल्स पढ़े, दोज आर कॉस्टली, राइट, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन वाइज बात करूं इसकी कॉस्ट कम पड़ती है। बट यस, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, तो मैं उस चीज पे स्टिक हूँ। लेकिन कंपैरेटिवली मैं अगर कॉस्टिंग वाइज बात करूँ, ये मेरे को चीप पड़ता है प्रोसेस। ठीक है। सर से फॉर एन एग्जांपल कि कोई कंपनी डेटा कलेक्ट करती है, तो ये ईमेल्स वगैरह तो हम लोगों के पास भी इकट्ठे हो जाते हैं अगर हम किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अगर हम कस्टमर को उन ईमेल्स के थ्रू डायरेक्टली पिच कर रहे हैं, तो उसमें फिर कॉस्ट कैसे लगेगी? मैम देखिए इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक बहुत जेनरिक एग्जांपल दूं, जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने खूब सारी लीड हम लोगों के पास इकट्ठी हो गया। ठीक है, हम लोग के पास अच्छा खासा ईमेल एड्रेस कस्टमर का आ गया। तो उस केस में अगर मान लीजिए कस्टमर को हम लोग को ये इन्फॉर्म करना है कि मेरा 8 अक्टूबर को नया सेल आ रहा है। अगर मेरे पास कस्टमर का पुराना ईमेल आईडी या फोन नंबर वगैरह है, तो फोन नंबर के केस में तो मैं बंदे को एसएमएस मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ईमेल आईडी है तो कस्टमर को मैं अप्रोच करूंगा थोड़ा सा ईमेल। राइट। सो यस। यहाँ पे मेरे को एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि अगर मैं उस कस्टमर के ऊपर गूगल एड चलाऊं, या उस कस्टमर को लेके मैं कहीं ना कहीं फेसबुक एडवर्टीजमेंट चलाऊं, उसकी कॉस्टिंग मेरे को ज्यादा पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब मैं एक चीज और ऐड कर दूं, मार्केट में टूल्स कुछ ऐसे भी हैं जो आपको कुछ प्रोसेस में कुछ पर्टिकुलर डेटा तक आपको फ्री अलाउ कर देंगे। मैं इस चीज पे एक चीज और ऐड कर दूं, लेकिन हाँ जब मैं बात करता हूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी के केस में आपको इस प्रोसेस के अंदर भी पेड पे जाना पड़ता है। लेकिन हाँ फ्री में भी आपको कुछ 10-12 हज़ार या 1-2 हज़ार आपको सेंडिंग अलाउ हो जाती है। ओके, मतलब सेंडिंग लिमिट है हमारे पास सेंडिंग अगर हम सेंड करते तो। इवन इवन अगर अगर आप लोगों को ये चीज पता हो, मैं एक बार वो भी चीज बता देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। मेल सेंड लिमिट ऑफ जीमेल पर डे। जीमेल का भी एक लिमिट है कि आप जीमेल से दिन में कितना कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। जीमेल अलाउ जो आप चेक कर सकते हैं 500 ही भेज सकते हैं, विद अप टू इतने रेसिपिएंट विद मतलब ये पेड वाला अगर आप वैसे चेक करते हैं तो स्टैंडर्ड अकाउंट में इतना है केवल 500 ईमेल आप भेज सकते हो। लेकिन फिर बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपके पास डेटाबेस ज्यादा है, तो उस केस में तो आपको फिर पेड टूल पे जाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अब एक चीज और क्लियर रखिएगा सब लोग, मैं यू नो टूल्स भी ऐड करूंगा, मोस्ट ऑफली आज या कल के सेशन में ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा जो मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगा, अगर आपको गूगल ने यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है कि जीमेल से आप 500 से ऊपर की नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आपने कभी भी मेरे मुंह से ये बात शायद पहले सुनी भी होगा कि मैं दिन में बहुत सारी मेल्स करता हूँ, हम लोगों को इसलिए अलाउ है क्योंकि हम लोगों की जो आईडी है, हम लोगों ने वर्क स्पेस ले रखा है गूगल के थ्रू। तो हम लोग तो अच्छी खासी मेल्स भेज सकते हैं। अगर आप लोग मेरा मेल बॉक्स भी चेक करेंगे, तो मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था, मतलब मैं अगर अपना खुद का बताऊं तो शायद मैं 250-300 से ऊपर ही मेल कर देता हूँ दिन में। लेकिन हाँ अगर मेरे को उससे ज्यादा भी करना है तो मेरा कभी ऑफिशियल अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो वर्क स्पेस लिया हुआ है कंपनी ने, राइट। लेकिन
ये मैं आपको चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अपने पर्सनल अकाउंट से ज्यादा मेलिंग करेंगे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी पर्सनल आईडी पे। तो गूगल कुछ टाइम के लिए आपकी एक्टिविटी को सस्पिशियस में डाल देगा, यानी कि आपका जो जीमेल है, आपको जो पर्सनल जीमेल अकाउंट है वो सस्पिशियस एक्टिविटी में चला जाएगा। जस्ट बिकॉज गूगल भी इस चीज को बोला है कि आपको लिमिट दिया होगा ना कि आप इससे ऊपर नहीं कर सकते। और अगर आप ज्यादा स्पैमिंग करते हैं तो उस केस में डेफिनेटली फिर आपका अकाउंट भी शायद कुछ टाइम के रिटेन कर लेगा। ठीक, इसीलिए इसीलिए जाके कंपनीज क्या करती हैं, मार्केट में जो थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं या सॉफ्टवेयर है उनकी हेल्प लेती हैं, उनके थ्रू ये सारी की सारी एक्टिविटीज करी जाती है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि मिंत्रा का आप जो मेरे पास ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन आप लोग देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इनका खुद का भी प्रोसेस हो सकता है, ये बाहर का भी हो सकता है प्रोसेस। ठीक, एक मैं क्वेरी ले रहा हूँ, फिर मैं अभी एक पॉइंट ऐड करूंगा। अनु हैंड रेज बताइएगा। अनु। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर मम्मी। मैं ये सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने मिंत्रा की वेबसाइट पे जाकर साइन अप किया होगा तो ही आपकी आईडी वहाँ पे ऐड है, तो ही ये ऑप्शन शो हुई। अदरवाइज अगर ये साइन अप नहीं करता, कोई नहीं देखता, तो फिर ये ऐड उन लोगों को नहीं शो होगा। देखिए सिंपल चीज है, मिंत्रा पे अकाउंट सबका है, अमेजोन पे अकाउंट सबका है, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट सबका है। तो पहली चीज, जब हम लोगों ने साइन अप करा हम लोगों का डेटाबेस तो पहले ही चला गया, ईमेल आईडी फोन नंबर पहले ही चला गया। राइट, लेकिन अगर मैं ये अज्यूम करके चलो मैंने ना सब्सक्राइब करा, ना मैंने यहाँ पे मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है, तो आप सब लोग इस चीज को समझिए कि मार्केट के अंदर डेटा बिकता है। मैं ओपनली इस चीज को बोलता हूँ, डेटा बिकता है मार्केट के अंदर। ये जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, राइट, वहां से डेटा बिकता है डेफिनेटली। और अगर शायद आप लोगों को पता भी होगा ये चीज, जो जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं, मैं एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यस नो में एक बार प्लीज एग्री करिएगा कि सोसाइटीज के अंदर भी जो आप लोग के सब हर किसी के सोसाइटी के गेट एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे नो ब्रोकर हो गया या सोसाइटी गेट एप्लीकेशंस होती है। यस नो पता है आप लोगों को, कुछ लोगों को सोसाइटीज में ये कल्चर है कि ऐप से एंट्री एग्जिट होती है, नो ब्रोकर, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोगों का डेटा हम लोगों ने वहां पर रजिस्टर्ड करा हुआ है, तो आप भी इस चीज को समझो। जो सोसाइटीज के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी डेटा सेल भी कर देते हैं, बिक भी जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों को याद होगा, सोसाइटीज में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तारक मेहता का वो आता है उल्टा चश्मा, राइट। उसमें एक नॉर्मल होता है ना कि सोसाइटीज होती हैं, उसके अंदर प्रॉपर रजिस्टर बनते हैं, कौन कौन रेजिडेंस है, फिर अंदर जाके एग्जीबिशन लगने के लिए मेंटेनेंस से अप्रूवल लिया जाता है। तो वो सारा डेटा मार्केट में बिकता भी है, राइट। अब आप इस चीज को समझिए कि जब डेटा बिक रहा है तो डेफिनेटली उस केस में हो सकता है अगर मेरा भी ईमेल आईडी उस डेटा में है, तो गोइंग फॉरवर्ड होता है मेरे को भी ये मार्केटिंग एक्टिविटीज मेरे को मिल जाए। एग्री? यस, यस, नो, Yes. राइट। तो डेटा, अगर आप सिंपल से एक चीज समझिएगा, आज के टाइम में मेरा ये परसेप्शन है, होता है मैं गलत भी हो, मैंने अगर कहीं भी अपना ईमेल आईडी दे दिया तो मैं मान के चल सकता हूँ मेरे पास बहुत सारे मेल्स आएंगे। ये तो मैं मान के चलता हूँ आज के टाइम में, क्योंकि आपने अगर कहीं पे भी दे दिया, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए दिया या चाहे कहीं के लिए दिया, तो आपको उसी हिसाब से कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। सो डेटा बिकता भी है। और बाकी कंपनीज वाइज बात में करूँ तो डेफिनेटली इनके पास डेटा है, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास डेटा है कस्टमर्स का, तो वो टाइमली कस्टमर को ये मेलर प्रमोशंस करते हैं। ठीक है, अब इसी क्रिएटिव को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको पूरा डेटा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या है, कैसे ये सारी चीजें आप लोग देख पा रहे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं अब इसे। देखिए, पहली चीज ये, ओके एक मिनट दीजिए प्लीज, बाकी सारी विंडो बंद करता हूँ, चलिए इसे रखते हैं। ओके, सो अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर आपको सबसे पहले ये डेटा दिखाया था कि यहाँ पे रेसिपिएंट्स है। रेसिपिएंट्स का मतलब क्या हुआ, ये वो काउंट है जितने लोगों को ईमेल मार्केटिंग जानी है या ईमेल सेंड होनी है। एक्नॉलेज ये चीज, ओके। जितने लोगों को आपने, जितने जितने लोगों की ईमेल आईडीज आपके पास है, उतने लोगों को आपको ईमेल मार्केटिंग का प्रमोशन करना है, तो दैट इज द डेटा। चाहे आप इसे ईमेल लिख सकते हो, चाहे आप इसे डेटा लिख सकते हैं। इतना पॉइंट सबको क्लियर है, राइट। और अगर आप लोग को याद हो, अभी जब मैंने आपको पहला रिपोर्ट का प्रोसेस दिखाया था,
तो मेरे पास रिक्वायरमेंट भी इतनी आई थी कि आपको 25,000 लोगों के ऊपर ईमेल प्रमोशन करना है। यस नो? मैंने आपको ये चीज दिखाई भी थी अभी। यस यस सर। यस राइट। सो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो मैंने आपको ये चीज पहली स्टार्टिंग में दिखा दिया था। हमारे पास रिक्वायरमेंट यही आया था कि आपको एक्सिस बैंक का प्रमोशन करना है, एक्सिस बैंक का ईमेल मार्केटिंग करना है, जिसमें आपके पास जो डेटा का रिक्वायरमेंट है जो कि क्लाइंट की तरफ से आया था वो था 25,000, यानी कि 25,000 ईमेल एड्रेस। उसके ऊपर आपको ये ईमेल प्रमोशन करना है। ठीक। अब इसी के अंदर जब मैं आपको ये सिनेरियोज देता हूँ कि 25,000 लोगों को मैंने भेजा है, तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा सब लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान से। अगर मान लीजिए मेरे पास 25,000 ईमेल आईडीज हैं, जस्ट एक एग्जांपल, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 से लेकर अप टू 25,000। ठीक। सो इसमें क्या आप लोग इस चीज पे एग्री करेंगे कि सारी ईमेल आईडी सही होंगी या सारी गलत होंगी, या कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी? सर कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, और आप लोग अगर ये स्टेटमेंट पे काम करेंगे कि कुछ ईमेल आईडी सही होंगी कुछ गलत होंगी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में ही मैनेजर आपको बोल देगा यार ये गलत तरीका काम करने का। अब ये चीज मैंने क्यों बोली, जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए ये सही है, राइट, इट इज राइट, राइट। अगर मैं फर्दर जाता हूँ इसमें एरर आ गया, ठीक है, अगला गया, बाकी सब में एरर चलिए, ठीक है जी। अब मेरे को ये चीज बताइए, अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया, एक मिनट दिए प्लीज, एक मिनट। ओके सॉरी। ओके, सो अगर मैं आपको ये सिनेरियो देके चलता हूँ कि मेरे को 25,000 ईमेल्स पे मेल्स करने को दिया, और मैंने आपको ये चीज बोला कि इसमें से कुछ ईमेल आईडी सही है कुछ गलत है, या जो आप लोगों ने बोला कि कुछ सही होंगे कुछ गलत भी होंगे। ठीक। अब मेरे को ये चीज बताइए, मैंने आपको ये चीज बोला कि ये तरीका गलत है स्टेटमेंट, ये जो अभी हम लोगों ने बोला कि कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी, किस सेंस से मैंने आपको ये चीज बोली है? परसेंटेज वाइज अगर हम बोले कि 3% ईमेल आईडी, ओके, थोड़ा और सोचिए, जफर आप टच कर जाओगे पॉइंट। हाँ जी, मैंने किस सेंस से बोला है? रेशियो। नहीं, ठीक है टाइम। लीड हाँ जी, लीड बेस्ड। बेस्ड हो, अभी वो पॉइंट टच नहीं हुआ अभी भी। टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं हम। नहीं, ईमेल, ओके, मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ। मैंने आपको ये चीज बोला कि 25,000 ईमेल आईडी में मैं ये बोला हूँ कुछ ईमेल आईडी सही होंगी कुछ गलत होंगी। अगर मैं इस प्रोसेस पे काम करूँ तो ये गलत तरीका है, क्यों? सर बिकॉज एवरी लीड इज इम्पोर्टेंट ना। ठीक है। सर क्योंकि 25,000 तो हमें वो ऑडियंस दिया गया है ना जिनके पास पहुंचाना ही है तो एड। देखिए, मैं शायद ना अभी शायद आप उस पॉइंट को आप टच नहीं कर पाओगे, चलिए मैं ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोसेस को। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं हर ईमेल को भेजने में पैसा लगता है मेरा, जस्ट एक एग्जांपल, एक पे लग गया 4 रुपए, इस पे भी 4 रुपए, इस पे भी 4 रुपए, तो अगर मैं इस मॉडस ऑपरेंडी से काम करूं कि कुछ ईमेल आईडी सही होंगी कुछ गलत होंगी, तो अब इस सेंस से काम करना तरीका गलत क्यों है, अब बताइए। सर मनी वेस्टेज हो सर रहा है ना क्योंकि फिर मनी वेस्ट, हाँ तो मनी जा रही है एफिशिएंसी। इसमें। राइट, मेरा पैसा बर्बाद होगा। अब सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे जो मैं सुनना चाह रहा था, राइट। अब ये चीज मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज मैं आप लोगों से क्यों बुलवाना चाह रहा था, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, पहली चीज ये कि ये जो तरीका है ना काम करने का ईमेल मार्केटिंग के अंदर, ईमेल मार्केटिंग, एक मिनट रुकिए, सॉरी किसी ने ज्वाइन करा, एक मिनट दीजिए प्लीज। देखिए, सो अगर मैं इस तरीके से काम करूं कि मेरे पास डेटा आया, मैंने उस डेटा पे लिया, ईमेल मार्केटिंग कर दी, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो अभी बोला दैट इज वेरी ट्रू, मेरा कॉस्ट वेस्ट होगा, राइट। सो पहले अगर आप लोग शायद एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, चलिए मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, वो शायद डेटा पॉइंट से शायद आप लोग जल्दी पकड़ पाएंगे इस पॉइंट को।
मान लीजिए 25,000 में से मैं बोलता हूँ 100 ईमेल आईडी ऐसी हैं जो रिपीट है, ठीक है, 100 ऐसी हैं जो रिपीट है। अब बताइए कहाँ ये प्रोसेस गलत है इस तरीके से? यस सर। रीजन? सर अगेन कोस्ट इफेक्टिव नहीं है, एक ही पर्सन को बार बार पिच कर रहे हैं हम सेम एड। ठीक है, तो अगर मैं एक 100 रिपीट है तो मेरा टोटल अमाउंट कितना वेस्ट हो रहा है अगर मैं 4 रुपए के हिसाब से लगाऊं तो? 400। तो मेरे 400 रुपए यहाँ पे बर्बाद। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा अब आप लोगों ने। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। चलिए, सो यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज बोलूँ कि बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में आपको ये सिनेरियोज मिलेंगे, लेकिन हम जिस प्रोसेस पे काम करते हैं कंपनीज में वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ये चीज बोल के चल रहा हूँ कि मेरे को 25,000 डेटा पे काम करना है, मार्क माई वर्ड, हम लोगों को डेटा रिक्वायरमेंट की मेल डालनी पड़ती है डेटा टीम को, जो कि सारा पूरे पोर्टल पे जो भी लीड मैनेजमेंट है वो एक प्रॉपर एक डेटाबेस टीम है, राइट, जो डेटा एनालिसिस करती है। उस टीम को हम लोग को मेल करना पड़ता है कि मेरे को 25,000 का ईमेल एड्रेस चाहिए, राइट। मार्क माई वर्ड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अब अगर मैं ये आपको बोल के चलूँ कि कोई भी डीबी टीम नहीं है हमारे यहाँ पे, तो उस केस में मेरी क्या जॉब एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है? उस केस में मैं ये अगर अज्यूम करके चलो डीबी टीम नहीं है, फिर मेरा जॉब क्या है इसमें आगे? मेरे पास ईमेल एड्रेस का डेटा आ गया, अब मैं क्या करूंगा? सर लीड्स वेरिफिकेशन होगा पहले फिर। राइट, लीड वेरिफिकेशन होगा, यानी कि सिंपल सा चीज, पहले मैं उस लीड को डालूंगा एक्सेल के अंदर, डुप्लीकेसी हटाऊंगा, राइट। सबसे पहला जॉब तो मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मेन स्टेप, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए, ऑल्दो इस प्रोसेस के अंदर मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो मैं ऐसे किसी भी मेल पे एक रैंडम मेल अगर भेजता हूँ तो डेफिनेटली चांसेस आर वेरी हाई कि मैं बिना टेस्टिंग के भेजूंगा तो मेरी कॉस्ट वेस्ट होगा, ठीक। सो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, मार्केट के अंदर जो भी मैं कंपनीज वाइज बात कर रहा हूँ, जो भी डीबी टीम होती है, जो भी टीम डेटा संभालती है, वो कहीं ना कहीं उन मेल्स पे ब्लाइंडर मारती है। अब ब्लाइंडर्स क्या हुए? ब्लाइंडर्स का मतलब ये हुआ, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन होते हैं काइंड ऑफ। अब तो अगर शायद आप लोगों को पता होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जनरेटिंग ओटीपी। जनरेटिंग ओटीपी। तो यहाँ पे अगर ओटीपी वाली ईमेल आईडीज है तो उस केस में तो ब्लाइंडर मारने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भी ईमेल आईडी जिसपे टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे ये प्रोसेस करा जाता है टाइम टू टाइम, एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद उन ईमेल आईडीज पे नॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल सेंड करा जाता है ताकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए कि वो सही है या गलत है। अब वो ऑथेंटिकेट कैसे हो रहा है? अगर मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो ऑथेंटिकेट कैसे हो रहा है वो? मतलब सर उसके ऊपर ईमेल हमारे बाउंस बैक नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा बाउंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ब्लाइंडर वर्ड ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट में हर एक जगह पे ब्लाइंडर प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग ब्लाइंडर पे काम करते हैं, हमें पता है ये चीज, ठीक। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे टाइम टू टाइम उन ईमेल्स पे एक प्रॉपर ईमेल सर्कुलेट करा जाता है। उससे पता लग जाता है कि अगर बाउंस बैक हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ बाउंस, तो वो उस पे ईमेल मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं उस तरीके से अपने ये जो 400 रुपए थे मेरे, या पर ईमेल की जो मेरी कॉस्टिंग थी, वो मैं बचा लूंगा। ट्रू। अब इस पार्ट को थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं। देखिए, अब अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि ये 25,000 ईमेल आईडीज हैं, तो इन 25,000 के 25,000 पे अगर मान के चलते हैं कि सारी ईमेल आईडीज सही हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारे बंदों को डिलीवर्ड हो गया होगा मेल एड्रेस मेरा, ये सॉरी मेरा कैंपेन डिलीवरी राइट। डिलीवरी हो गई होगी, राइट। सो ठीक है, अब इस प्रोसेस में और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब अगर मैं आपको ये चीज बोलूं, सब लोग देखिए, देखिए रटिएगा मत, बिल्कुल प्रोसेस सामने दिखा रहा हूँ तो बिल्कुल रटने की कोशिश मत करिएगा आप लोग, ठीक है। सो अब अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग आती है या ईमेल कैंपेन अगर आपके पास आता है, तो आप लोगों के पास बहुत बेसिक पैरामीटर अगर मैं बोलूँ, जो हम लोगों ने शायद हम लोगों के जब बिजनेस कम्युनिकेशन था हम लोगों के सिलेबस में, तब हम लोगों ने ये चीज पढ़ा भी होगा, जिन जिन लोगों ने बीबीए वगैरह करा था उसमें भी था, और शायद स्टार्टिंग में भी था हम लोग के स्कूल्स में भी। तो उसके अंदर एक वर्ड आता है, सेंडर एंड रिसीवर, राइट। सेंडर रिसीवर दो वर्ड आते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में तो था ये वर्ड खास।
सो जब मैं यहाँ पे आपको ये चीज बोलता हूँ सेंडर रिसीवर, सो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर आपके पास ये मिंत्रा का प्रमोशन आया है, ठीक, तो इस केस में सेंडर कौन है? Myntra. सेंडर यानी कि update@myntra.com और रिसीवर हुआ मैं। ठीक You. ठीक है, ओके। अब इसी में थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। अब अगर मैंने आपको ये बोला सेंडर रिसीवर, और बीच में आता है एक मीडिएटर, यानी कि एक आता है ट्रांजिट, या आप इसे बोल सकते हैं कोई टूल, जो आपका मेलर सेंड करेगा और आगे कोई बंदे को भेजेगा। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से प्लीज। बट ऑब्वियसली मिंत्रा एज अ सेंटर है, मिंत्रा ने कोई टूल यूज करा जिसके बेसिस पर मेरे को रिसीव हुआ। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी तक का? यस यस, सर। ठीक है, चलिए। सर मुझे ब्लाइंडर्स वाले में थोड़ा सा हुआ है। देखिए, ब्लाइंडर का मतलब ये समझ लीजिए कि आपने कोई मेल पे एक मेल बनाया, और आपके पास, जस्ट एक एग्जांपल, आपके पास ये वाला एक ईमेल आईडी आया, आपने उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लिखा और उसको सेंड कर दिया, बस बाउंस बैक हो लेकिन गया। हाँ जी, अगर हम 25,000 पे ब्लाइंडर भेजेंगे तो पैसा तो वहां पे भी लगेगा ना। मैम ये मैंने कोई टूल यूज नहीं करा, ये मैंने अपनी जीमेल आईडी के थ्रू। तो जीमेल आईडी के थ्रू तो हम 2000 लाइक 25,000 भेज ही नहीं सकते ना, एज यू सेड। एग्री एग्री, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, टाइम टू टाइम हम लोग डेटा पे काम करते हैं, जैसे नया डेटा इकट्ठा हुआ, क्योंकि एक बार में, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बार में 25,000 का डेटाबेस मेरे पास नहीं आएगा, वो डेटाबेस बनना जस्ट बेसिस ऑफ पूल, राइट। तो जो, अगर मान लीजिए मेरे पास दिन की 10 बार आई, अब तो फिलहाल 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गए, तब तो बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी पोर्टल उठा के देख लेंगे, वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो ऑथेंटिकेट है। लेकिन अगर मैं वैसे एक जानने की स्टेटमेंट दूं जहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है, तो हम ही मान के चल सकते हैं दिन में अगर 10-12 भी आई तो हम उसे सेंड कर देंगे, तो हमारा तो कलेक्शन बनता जा रहा है ना। और मैं एक ओपन स्टेटमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ पे लिमिट है कि हम लोग 1 CR से ऊपर डेटाबेस पे दिन का मेल शूट नहीं कर सकते। तो वो 1 CR जो डेटाबेस हमारे पास बना है, वो बेसिस ऑफ एक पूल कलेक्शन ही तो हुआ मेरा। यस, अभी क्लियर है, राइट? सर तो अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट ओके। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए मेरे पास अगर 10 आई तो मैंने 10 को आज टेस्ट कर लिया, ऑथेंटिकेट हो गया मेरा। अगले दिन 10 आई तो मैंने उसे ऑथेंटिकेट कर लिया, तो वो सर पर, मैक्सिमम सभी रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं जानना, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है बाउंस हो रही है नहीं हो रही है, राइट। मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि बाउंस हो रहा है नहीं हो रहा है। सर बाउंस तो तब होता है ना जब ईमेल आईडी गलत होती है। देखिए बाउंस तब होता है जब ईमेल आईडी गलत हो, यहाँ पे ईमेल आईडी सही हो गया तो मेला सेंड हो गया, यानी डेटाबेस मेरा, वो ईमेल आईडी मेरी सही हो गई उस केस में। सर बाउंस जब भी तो हो सकता है जब हमारा ईमेल फुल हो चुका होगा। अभी तो बहुत सारे रीजन आने वाले हैं, अभी तो सही क्या आया, अभी तो रुको। देखिए, मेरा भी क्वेश्चन है सर। देखिए, अब एक मिनट मैं अभी क्वेरी लेता हूँ। अब अगर मान लीजिए, सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा और मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, अभी आपको बहुत सारे रीजन अभी मिलने वाले हैं। अभी बाउंस होने का सिर्फ एक अकेला रीजन नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं अभी तक। देखिए, सो अभी के लिए मान के चलिए मैंने ब्लेंडर दिया और ब्लेंडर से मेरे को पता लग गया कि ये ईमेल आईडी मेरी सही है। लेकिन अब मैं एक काउंटर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर मैंने आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया, बीच में मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, तो ये टूल क्या है? ये वो सर्विस प्रोवाइडर है जो मेरे को डेटाबेस देगा, जो मेरे लिए ईमेल मार्केटिंग करेगा, यस नो? यस। राइट। अब एक और चीज, जरूरी नहीं है वो डेटाबेस दे, हो सकता है सिर्फ वो मेरे लिए ईमेल कैंपेन कर रहा हूँ, राइट। अब मेरा पॉइंट समझिएगा प्लीज। अब अगर मैं आपको ये परसेप्शन देके चल रहा हूँ कि वही बंदा मेरे लिए डेटाबेस लेके आएगा, वही बंदा मेरा ईमेल शूट करेगा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, उस बंदे की जिम्मेदारी है पूरी कि वो मेरा डेटाबेस वो सही देगा, अदरवाइज मैं उसे पैसा नहीं दूंगा, ये क्लियर है। ठीक है। और बट वैसे मेरे जितने भी ईमेल कैंपेन उसने करे, वो सारे प्रॉपर डिलीवर्ड होने चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ईमेल मार्केटिंग के अंदर वर्ड बोला जाता है शूट, मेला शूट करे जाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, किसी में वो नॉर्मल बोलते हैं कि कैंपेन डिलीवर हुआ, हम लोग शूट बोलते हैं, मेला मेला एक्टिविटी डन या मेला शूट। ठीक है। अब मैं इसी चीज पे बोलता हूँ, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये चीज बोला कि जो बीच में सर्विस प्रोवाइडर है वो सिर्फ आपके लिए मेलर शूट करेगा, तो डेटा की जिम्मेदारी किसकी बनती है उस केस में फिर? सर्विस प्रोवाइडर की। नहीं, नहीं, सेंडर की। सेंडर।
तो यानी कि मेरी जिम्मेदारी बन गई कि अब आप ध्यान से समझिए प्लीज। अब अगर मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ कि टूल यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बंदा सिर्फ कैंपेन एक्टिविटी डन करेगा, तो दैट मीन्स आपको सारी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी उस बंदे को, राइट। तो यानी कि अगर आपने एक भी ईमेल आईडी गलत दी वो तो साफ बोल देगा यार। मान लीजिए आपकी 1000 ईमेल आईडी गलत है और हर एक ईमेल पे वो बंदा 10 रुपए चार्ज, 10 हजार तो यहीं गए आपके, राइट। तो वो साफ हाथ खड़े कर देगा, भाई साहब आपने ईमेल आईडी दी थी, गलती आपकी है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, डेटा आपका क्लियर होना चाहिए, ईमेल आपकी क्लियर होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। और खास तौर पे मैं दोबारा वर्ड बोल रहा हूँ, जो लोग डेटा में काम करते हैं उन्हें पता होगा, डेटा डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। डुप्लीकेसी अगर होती है वो बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है। अब आप खुद समझो, 25,000 में अगर 10,000 ही डुप्लीकेट भेज दिए, वेस्ट है। ट्रू, राइट। तो सबसे पहला काम आपको डेटा डुप्लीकेसी हटानी है, वो नहीं होना चाहिए। और ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। ईमेल आईडी सही की डेफिनेशन बहुत अभी आगे एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा, ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सब अभी रखते हैं, अभी बाद में इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईमेल आपके पास आया और ईमेल देखने के साथ ही आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा, डिस्काउंट योर सिंपली कैन कांट मिस, ठीक। ओपन करा, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है सब्जेक्ट लाइन। ये स्टेटमेंट क्लियर है, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन है। यस नो, यस, ठीक। सो ये आपकी सब्जेक्ट लाइन है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था अभी, ये रहा सब्जेक्ट लाइन। तो आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सब्जेक्ट लाइन बट ऑब्वियसली जैसे अगर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक्सिस बैंक का कैंपेन था। तो यहाँ पे वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं, हो सकता है क्लाइंट आपको दे या आपको खुद बनानी पड़े, वो वेरिएशंस मिल सकते हैं आपको, ठीक। अब अगर मैं आपको ये सिनेरियो बोल के चल रहा हूँ सब्जेक्ट लाइन, तो दैट मीन्स आप अगर कोई भी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको सब्जेक्ट लाइन पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एट द एंड, एक मिनट दीजिए प्लीज, एट द एंड आप लोग अगर कोई भी मेल बॉक्स या मेल खोल रहे हैं तो वो आपकी सब्जेक्ट लाइन की बेसिस पे खुल रही है। यस नो, ट्रू, Yeah. ठीक है। तो एक टूल आप लोग नोट करिएगा पहले तो, सब्जेक्ट लाइन बहुत पुराना टूल है, subjectline.com, ओपन कर लिया प्लीज से। गो थ्रू करिए एक बार पहले तो उससे ये है क्या, ऑल मीनिंग वाइज आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करके देखिए पूरा प्रोसेस। एक्नॉलेज करिएगा अगर आप लोगों ने ओपन कर लिया हो तो। ठीक है, डन है, ओके। सो ठीक है, नॉलेज डन, सुकृति डन, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, स्क्रीन पे मेरे वाला देख लीजिए अभी आप तो। सो अगर मैं यहाँ पे ये साइट अगर मैं देखता हूँ तो दैट इज subjectline.com, जो कि आप लोग क्लियर चेक कर पा रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल, मैं इसी वाली सब्जेक्ट लाइन को पिक करता हूँ और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इवेल्यूएट करते हैं एक बार इसे। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन का जो स्कोर आया वो आया 78 आउट ऑफ 100, दैट इज गुड, सही आ गया यहाँ पे। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ कमियां भी हैं जो बता भी रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके वर्ड्स हैं वो ज्यादा हैं, या सबटाइटल अर्जेंसी, सॉरी सॉरी माय बैड, 150 कैरेक्टर लेंथ, ये सारी चीज वो डिफाइन कर। अब मेरा पॉइंट समझिए, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देख भी रहे हैं तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट लाइन बनाए तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ता है, या कोई ऑफर आपको डिफाइन करना पड़ता है, ताकि बंदा आपकी सब्जेक्ट लाइन को बहुत जल्दी से ओपन
सब्जेक्ट लाइन सॉरी जल्दी से देख के आपके मेलर को क्लिक कर ले या मेलर आपका ओपन कर ले। ये स्टेटमेंट क्लियर है? सब्जेक्ट लाइन में आपको कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी और कुछ ऑफर्स आपको दिखाने पड़ेंगे ताकि एटलीस्ट बंदा देखते ही उसे ओपन कर ले। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज समझेगा, जब मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट आपको जो बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं आपको हर जगह फॉलो यू नो एप्लीकेबल हो, राइट? ये वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं एज पर द टूल। किसी टूल में वो चीज पॉसिबल है, किसी में नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इमोजीज की। तो सब्जेक्ट लाइन के अंदर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इमोजीज डले हुए हैं, यो बैग लिखा हुआ है, शॉपिंग बैग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, राइट? एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपको शॉपिंग बैग्स दिखाऊं तो ये आपको शॉपिंग बैग्स के इमोजीज दिख रहे हैं। सो ये जो चीज मैंने आपको बोला कि किसी टूल में अलाउ है, किसी टूल में अलाउ नहीं है, ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि मल्टीपल टूल्स ऐसे हैं मार्केट के अंदर, किसी में सब्जेक्ट लाइन के अंदर इमोजीज अलाउ होते हैं, तब वो इस केस में कोई दिक्कत नहीं आती। किसी में अगर ऐसा होता है आपने अलाउ नहीं है, आपने इमोजीज डाल दी, तो उस केस में शायद आपका ईमेल डिलीवर ना हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। इमोजीज अगर अलाउ है तो आप डालिए, इमोजीज अगर अलाउ नहीं है तो आपको नहीं डालने प्रोसेस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? Sir, I have a doubt here. If in case due to the emoji reason अगर मेल डिलीवर नहीं होता है तो कॉस्ट डिडक्ट होगा क्या? देखिए अगर आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए हम लोगों ने 20 ईमेल्स पे भेज दिया, तो कॉस्ट हम लोग तभी डिडक्ट बात कर रहे थे क्योंकि चार्जेस तो लग गए। मतलब यहाँ से शूट हुआ कोई भी प्रोसेस की वजह से डिलीवर नहीं होता है तो चार्ज डिडक्ट होगा बिकॉज वी हैव टेकन द सर्विस ऑफ द मीडिएटर। राइट, राइट। और जस्ट बिकॉज ऑफ उस कॉस्ट को या उस लॉस को अवॉइड करने के लिए हम लोग We- पहले वो डुप्लीकेसी या ये सारी चीजें पहले कर रहे हैं, राइट? ओके। वॉइस नहीं आ रहा आपको मेरे को? एक मिनट। ओके सॉरी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। ठीक है, शाइस्ता क्लियर, राइट? सॉरी हर्षिता। Yeah. ठीक है, अब इसी प्रोसेस के अंदर एक मिनट दीजिएगा। अब इसी प्रोसेस के अंदर अगर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, तो आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इमोजीज किसी में अलाउ है, किसी में अलाउ नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको अभी डिफरेंशिएटर ऐड कर दूंगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, वो टूल्स टू टूल्स वेरी कर जाएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा। अब इसी के अंदर अगर आप लोग थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, सो ठीक है, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो अभी मैंने टूल ऐड ऑन नहीं करा, मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ पूरा जो मेरे सामने है अभी। ठीक है, टूल्स जब मैं एक्सप्लेन करूँ तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और अभी के लिए बहुत इन डेप्थ समझ से चलिए सारी चीजों को। ठीक है, फर्दर आते हैं इसके अंदर। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सो ओपन करने के बाद ये मेरा सब्जेक्ट लाइन का पार्ट आ जाता है। तो आप लोग एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, आप लोग सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी आपको बनानी है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आई कैची हो, राइट? कुछ आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं ताकि बंदा इमीडिएटली उसे ओपन कर ले। ठीक है, अब इसके अंदर एक मैं आपको किसी ने ज्वाइन करा भी। अब अगर मैं आपको इसके अंदर एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर आप सब्जेक्ट लाइन के टूल्स ही यूज करें, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग के यहाँ पे कंटेंट राइटर्स हैं, वो हम लोग को सब्जेक्ट लाइन बना के देते हैं। हम लोग एज पर द क्रिएटिव, एज पर द रिक्वायरमेंट कस्टमर के, हम लोग चीजों को चेंज करते हैं, राइट? सो डिपेंड करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कोई टूल है आपके पास कंपनी के अंदर, आप उस टूल को यूज कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं आप उसे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जेनरिक से समझिएगा कि सब्जेक्ट लाइन को आप जितना अच्छे से बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि वो एट दी एंड वो आपके मेलर कैंपेन का सक्सेस रेशियो बढ़ा देता है। और ये किस सेंस से बोल रहा हूँ, उसका रीजन मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, अब अगर मैं आपको फर्दर प्रोसेस में लेके जाऊं, सो इस वाले पार्ट में भी आऊंगा। मैंने 2018 के स्पेशली डे निकाले हैं, तो कोई ना कोई रीजन होगा
तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ, रुक जाएगा अभी प्लीज। ठीक है, सो ऐसे ही रखते हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, ओपन, कितने लोगों ने ओपन करा? कुछ 2957 लोगों ने ओपन करा। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 25,000 लोगों को भेजा है, जिसमें से केवल 2957 लोगों ने ओपन करा है। अब मेरा वर्ड समझे मैं क्या बोलने वाला, बहुत ध्यान से प्लीज, बहुत पेशेंस के साथ समझिएगा इसे, ठीक है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन अभी ध्यान से प्लीज। ये ओपन हो गया, यस नो? यस सर। राइट, ये आपका ओपन हो गया, मार्क माय वर्ड, ये ओपन है, ठीक है? अब अगर मैं आपको, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, यस नो? ये ओपन हुआ है मेलर, यस सर। ठीक है? अनु, आसिफ, ललिता मैम, अहमद, रश्मि, शिवानी, श्रेया, सोनिया, सबको क्लियर अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। सो ये ओपन हो गया मेलर, अब और ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अब अगर मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि ये मेरा मेलर ओपन हुआ है, इसके बाद मैंने आपको दिया ओपन रेट। अब ओपन रेट का मतलब क्या हुआ, मैं इसे यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। तो ओपन रेट फॉर्मूला निकाल लेते हैं सीधा, मेजर्स चले जाते हैं सीधे। ओके, चलिए। तो ओपन रेट अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ मेरे पास ओपन रेट का फॉर्मूला ये आ गया। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? ये रहा ओपन रेट, ओपन मेल डिवाइड बाय डिलीवर इनटू 100। यस, यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर। अगर मान लीजिए मैं ये सिनेरियो देके चलता हूँ, कितने लोगों के पास गया वो नीचे आएगा, कितने लोगों ने ओपन करा वो ऊपर आएगा, इनटू 100 वो मेरा ओपन परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है जी, तो ये मेरा ओपन परसेंटेज है। अब एक चीज समझिएगा प्लीज, यहाँ पे ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑल दो अगर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अब वो टूल मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनफैक्ट। एक मिनट, मेल चिम्प है बट ऑब्वियसली वाला टूल, लेकिन मैं एक पहले एक ना इमेज दिखा दूंगा आपको। देखिए, सो अगर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, राइट? वो आपको क्लियर दिखा देते हैं कितने लोगों ने ओपन करा, क्या आपका क्लिक परसेंटेज आया, कितने लोगों ने स्पैम मार्क करा, कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब मार्क करा, ये सारा का सारा डेटा निकल के आ जाता है इसके। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं कि ओपन कैसे निकलेगा, क्लिक कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे ये पूरे टूल्स के अकॉर्डिंगली आपको सारा डेटा मिल जाता है। इसे ध्यान से, इसे मैं सेव कर लेता हूँ पहले, वाली इमेज को। अच्छा है, मैं एक बार ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ओके, वैसे सेव हो गया। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ओके, वापस आते हैं इस पे। ओके, स्टार्ट करें फर्दर। देखिए, अब अगर मैं आपको ये सिनेरियो देके चलता हूँ कि मेरे को कितने लोगों ने मेरा क्रिएटिव ओपन करा, तो परसेंटेज वाइज हम लोगों को इंटरफेस के अंदर मिल जाता है कि एटलीस्ट 11% ऐसे लोग हैं जिसने मेरा मेला क्रिएटिव ओपन करा। फर्दर अगर मैं इसके अंदर जाऊं, ध्यान से देखिए प्लीज, यहाँ पे आता है क्लिक। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अगला स्टेटमेंट आ रहा है क्लिक, राइट? अब क्लिक का मतलब क्या हुआ? क्लिक का सिंबल का मतलब ये हुआ कि कितने लोगों ने मेरे क्रिएटिव को क्लिक करा है, राइट? यस नो? यस, यस सर। तो यस सर। कितने लोगों ने क्लिक करा, तो यहाँ पे मेरा आ गया क्लिक। अब अगर मैं एक जेनरिक सा बोलूं, ऑल दो ये डेटा भी आपको यहाँ टूल्स के अंदर मिल जाता है, क्लिक रेट कैसे निकलेगा? क्लिक रेट कैसे निकलेगा? और सर email मेल delivered divided by number total number of emails sent into 100। ठीक है, हम लोग डिलीवर्ड से बात करेंगे, राइट?
या ओके सॉरी माय बैड, ओपन 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 से राइट। हम लोग ओपन से बात करेंगे, कितने लोगों ने ओपन करा, यानी कि क्लिक डिवाइड बाय कितने लोगों ने ओपन करा इनटू मेरा 100। ऑल्दो ये भी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक टूल के अंदर ओपन रेट क्लिक रेट आपको मिल जाता है। अब मेरा पॉइंट समझे प्लीज, जो चीज समझने की। सो जस्ट टेक एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। और अगर किसी ने ये चीज पहले ऑब्जर्व करा हो तो वो भी बताइएगा। अभी के लिए ध्यान से देखिए। सो ये शू का एग्जाम्पल है, HRX, इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो शूज खुल गए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट मिलेगा यहाँ पे, राइट। सब लोग चेक कर पा रहे हैं मैंने करा क्या अभी, समझ पा रहे हैं अभी? यस नो? Yes, sir. सर, यस सर। बहुत ध्यान से समझिएगा अगर जिसने यस बोला है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं दोबारा एक और चीज बोला, यहाँ पे मैंने बॉस की वॉच ओपन कर ली, तो यहाँ पे वॉच आ गई, ठीक है। ध्यान से प्लीज, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्या आपको ये चीज नहीं लगती कि एक ही कैंपेन के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल ब्रांड्स को या मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, यस। राइट? Yes, sir. इवन बहुत अच्छी चीज ध्यान से समझेगा, काफी क्रिएटर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको वन क्लिक के अंदर सिर्फ एक ही साइट पे लैंड कराएगा। लेकिन ये चीज मैं आपको जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज हम भी फॉलो करते हैं। कि मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई बंदा होम रेनोवेशन का कोई कैंपेन अगर मेरे पास आया रेंटिकल का, तो बैंक आज के टाइम में होम रीफर्निश के भी लोन देता है। तो हम उस केस में एक्सिस बैंक या ICICI बैंक के लिंक के नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा एट अ सिंगल कैंपेन मैं दोनों चीजें प्रमोट कर देता हूँ। कैसे? अब आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर, अगर आप लोग देखें, शूज भी प्रमोट हो रहा है और क्लोथ भी प्रमोट हो रहे हैं और यहाँ पे आपकी वॉचेस भी प्रमोट हो रहे हैं। तो ये चीज ध्यान से समझिएगा कि एक ही कैंपेन के अंदर आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, मार्केट के अंदर बहुत यूज करी है। कि अगर मैं अपने कैंपेन्स भी दिखाऊं तो हम लोग भी ये चीज करते हैं, ठीक। अब एक और चीज देख लेते हैं, अभी तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, एक और देख लेते हैं। लेट मी चेक कि अगर अमेजोन का भी या फ्लिपकार्ट का तो आ गया होगा सेल का। एक कोई क्रिएटिव मेरे पास, फ्लिपकार्ट सेल कोई नहीं आया। ओके, आ रखा है। सो फ्लिपकार्ट का सेल का आ रखा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, ओके, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। आप लोग के हिसाब से क्या खुलना चाहिए अभी ये क्रिएटिव के अंदर? हाँ जी, फ्लिपकार्ट का होम पेज। क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इन्होंने नॉर्मल एक जो मेन है वही दिखा रखा है। इसे ओपन कर लेते हैं। तो here we go। यहाँ पे इन्होंने अभी कोई फ्लिपकार्ट का अपना पेज ही ओपन करा हुआ है और जो है इनका विश लिस्ट, ये प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का पेज यहाँ पे खुल गया, जो कि इन्होंने अभी रीडायरेक्ट करा हुआ है अपने इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। दैट इज वेरी जनरल। और शायद ये पुराना है या नया, अभी लेट मी चेक। पुराना है, काफी पुराना पेज है, तो अब तो ये खत्म ही हो गया ये लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसने लैंड कराया हुआ है अपने फ्लिपकार्ट के पेज के ऊपर, ठीक है। सो तैयार है सब लोग नई चीज समझने के लिए? मैंने आप लोगों को ग्रुप पे कुछ डाला था सुबह, व्हाट्सएप पे आइए प्लीज। अब आप चलिए इसे बाद में डिस्कस करते हैं, रुकते हैं अभी, रुक जाते हैं, रुकिए अभी, रुकिए अभी, ये चीज बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज सबको क्लियर है कि क्रिएटिव के अकॉर्डिंगली आप लोग अपने लैंडिंग पेजेस डाल सकते हैं, जो कि आप लोग क्लियर चेक कर सकते हैं। ये शूज का आ गया, ये फर्दर और भी आ। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो मेरा क्लिक काउंट होगा। अब अगर मैं मेरे को क्लिक रेट निकालना है तो बट ऑब्वियसली मेरा क्लिक रेट भी यहाँ पे मेरा निकल जाता है, ठीक है। फर्दर एक और चीज ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, टोटल रिस्पॉन्सेज। कौन एक्सप्लेन करेगा टोटल रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या हुआ? टोटल मतलब रिस्पॉन्स, हाँ जी। उस उस पर्टिकुलर ऐड पे जाके जो हमारा जो मेन मोटिव था वो कितने लोगों ने फुलफिल किया, मतलब जो हम दिखाना चाहते हो कितने लोगों ने देखा। यानी कि लीड सबमिशन, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ यस, कितने लोगों ने। देखिए हम लोग ना लीड पे काम करते हैं, हम लोग ज्यादा रीडायरेक्शन पे काम नहीं करते, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ये रीडायरेक्शन पे लेके गए, यानी कि नेविगेट, सॉरी, डिविएट करा इन लोगों ने।
हम लोगों का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है, हम लोग कस्टमर का मेजरली लीड सबमिशन पे काम करते हैं। तो हम लोग को टोटल लीड रिसीव हुआ 274, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज डिफाइन करा, ये क्लाइंट क्रिएटिव था, दैट इज यस। ओके, अब टूल ऐड ऑन करते हैं ताकि सर जो ये 274 जो हुआ है ये यही हुआ है ना कि सपोज ये फ्लिपकार्ट वाला पेज मैंने ओपन किया और किसी भी प्रोडक्ट पर जाके कुछ एक्टिविटी की है तो। देखिए नहीं, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला भी था कि हम लोग जो मेरा प्रोसेस है, मैं ज्यादातर लीड कैंपेन पे काम करता हूँ। तो मेरे यहाँ पे जो प्रोसेस है, ये टोटल रिस्पॉन्सेज वो हैं जिन लोगों ने इंक्वायरी सबमिट करा है। यानी कि दोस्त जो देख रहे हैं रेंटल फर्नीचर, जो देख रहे हैं होम डेकोर, जिनका ईमेल आईडी फोन नंबर मेरे को मिला है उन कस्टमर का, या जिन बंदों ने इंटरेस्ट शोकेस करा है, ठीक है। तो सर लेकिन वो तो सर एक अभी पेज आपने क्लिक करते ही मिल जाएगा ना। नहीं, क्लिक करके खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने एक कस्टमर को कैंपेन, एक नॉर्मल ईमेल, म्यूट रखिए प्लीज। मान लीजिए मैंने अपने 25,000 डेटा पे कैंपेन रन करा ईमेल मार्केटिंग का, राइट। सो उनमें कुछ ऐसे कस्टमर है जिन्होंने इंटरेस्ट शोकेस करा, यानी कि जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास मुंबई के 10,000 लोग हैं, और उन 10,000 को, एक को मैंने गोदरेज की प्रॉपर्टी बेची और एक को मैंने इसकी बेची, कौन सा डेवलपर, एक हीरा नंदानी का, राइट। सो बट ऑब्वियसली जिस बंदे ने इंक्वायरी सबमिट करा होगा हीर नंदानी के लिए, उसका लीड मेरे पास आ गया, उसने इंटरेस्ट शोकेस कर दिया, तो ये वो डेटा है। गॉट इट। ये डेटा इन द सेंस ऑफ उस कस्टमर ईमेल आईडी, फोन, मैं आपको दिखा देता हूँ, इनफैक्ट एक मिनट दीजिएगा। लेकिन सर अभी आपने जो मिंत्रा का ओपन किया था उसमें कैसे पता चलेगा मैम देखिए वो टोटल जो, रिस्पॉन्सेस? देखिए उसमें उन्होंने कोई इंक्वायरी फॉर्म सबमिट नहीं करवाया, नहीं करा, यस। राइट। तो यहाँ पे तभी मैंने बोला मेरा लीड का प्रोसेस है, मेरे को तो लीड जनरेट करना होता है, तो इनका हमें प्रोसेस, लैंडिंग पेज इंक्वायरी वाला करना पड़ेगा, राइट? राइट। अब मैं एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएटर ऐड कर रहा हूँ, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैं आपको ना वाला क्रिएटर निकाल के ही दिखाता हूँ, इनफैक्ट जो नो, ओके शी खुला हुआ है मेरे पास, तो इनफैक्ट मैंने अभी एक्सिस बैंक का बंद तो करा ही नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक का ही है। तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यानी कि यहाँ पे उन बंदों का डेटाबेस आएगा जो हैदराबाद के अंदर है, और दोस्त हु आर लुकिंग फॉर द लोन, उनके लिए है ये। तो बंदा यहाँ पे लीड सबमिट करेगा, थैंक यू पेज खुलेगा, तो लीड सबमिशन का कैंपेन। ये क्लियर अभी, यस नो? तो 274 वो डेटा है जिन लोगों ने इंटरेस्ट शोकेस करा है लोन लेने के लिए, एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी इन हैदराबाद, और सर वही कस्टमर बेस, ठीक है, सॉर्टेड। ओके, इससे और थोड़ा सा इन डेप्थ लेके चलते हैं इस प्रोसेस को। अब आप लोग इसी चीज को समझिए। अगर मेरे को, देखिए, बहुत क्लियर प्रोसेस को समझिएगा, यहाँ पे क्लियर है हैदराबाद का है, तो आई थिंक डेटाबेस अगर मैं आपको बोलूँ 25,000, वो सिर्फ हैदराबाद का काउंट होना चाहिए। वो ना मुंबई का होगा, ना वो वर्ली का होगा, ना वो वाशी का होगा, ना वो पंजाब का होगा, कहीं का भी नहीं होगा। यस नो? यस, वो सिर्फ हैदराबाद का होगा। और हैदराबाद का ही क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज प्रॉपर्टीज वहाँ की है। राइट। और कास्ट, और बट ऑब्वियसली अगर मैं और कहीं का लूंगा तो वो मेरा सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा। ईमेल ईमेल कैंपेन में कर भी दूंगा तो रिस्पॉन्स मेरे को आएगा नहीं। वो ब्रांच हैदराबाद की है, वो एक्सिस बैंक हैदराबाद, प्रॉपर्टी हैदराबाद की है, तो वहां पे कस्टमर का एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगा मेरे को। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा पहला क्राइटेरिया सबसे पहले क्या होगा, कि मेरी सब्जेक्ट लाइन में भी हैदराबाद या कुछ इस तरीके से क्लियर है, कि ये ना हो कि यू नो मैंने इसके अंदर गलती से यहाँ पे मुंबई लिख दिया, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैं सिटी स्पेसिफिक नहीं जा रहा। ठीक, दूसरी चीज, डेटाबेस मेरा सिर्फ हैदराबाद का, ये स्टेटमेंट शायद सबको क्लियर है। डेटाबेस मेरा सिर्फ हैदराबाद का होना चाहिए, बाकी कहीं का नहीं होना चाहिए। ट्रू? यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, ओके। ओके, सो आई थिंक अब आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ईमेल मार्केटिंग, अगर मैं एक बहुत जेनरिक सा बोलूं, देखिए एलएमएस में अगर आप देख रहे हैं तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, ईमेल मार्केटिंग आपका डन। लेकिन अगर आप बहुत इन डेप्थ समझ रहे हैं तो मार्केट के अंदर ये चीजें बहुत देखी जाती हैं। हम लोगों का बहुत टाइम के लिए होता है इस डेटा पे काम करने में, डेटा की डुप्लीकेसी हटाने में, राइट, और डेटा को फिल्टर करने के में। ऑल्दो वी हैव अ टीम, हम लोग के पास पूरी डेटा की टीम होती है, हमारे एफर्ट्स थोड़े बच जाते हैं। लेकिन आप भी इस चीज को समझिए, हम लोगों को कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझना पड़ता है। वो बोलता है कि यार मेरे को पूरा शायद आप लोग इस चीज पे पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे। प्रॉपर कॉन कॉल होता है कस्टमर के साथ, पूरा ब्रीफिंग आता है हमारे पास,
कि ये कैंपेन है, इस डेटाबेस पे जाना चाहिए, कस्टमर मेरे को सिटी वाइज जाना चाहिए, पूरा ब्रीफिंग हमारे पास आता है, उसके अकॉर्डिंगली पूरा कैंपेन लाइंड अप करते हैं। ऐसा कुछ हवा में नहीं है कि लिया क्या और डन कर दिया, नहीं। तो जो बंदे, जिन बंदों ने की एफर्ट लगते हैं यहाँ पे, वो बट ऑब्वियसली डेडिकेशन के साथ बंदे काम करते हैं वो। तो इवेंट मार्केटिंग ऑल्दो बहुत कम लोग देखते भी हैं इस टाइप के, लेकिन बहुत एफर्ट्स जाते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स जाते हैं इस प्रोसेस में। ओके, सो जब मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जस्ट ठीक एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट में भी देख लीजिए। फ्लिपकार्ट ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया यहाँ पे, और ये सारा इस तरह की क्रिएटिव है। ओके, सो टूल ऐड करते हैं इसके अंदर, या ठीक है टूल ही ऐड करते हैं सीधा, थोड़ी चीजें और क्लियर रहेंगी। अभी चीजें और भी हैं, ठीक है, तो मैं इसे अभी पहले सेव कर रहा हूँ, टूल ऐड करता हूँ पहले, मेल चिप। इस वाले टूल को ओपन करिए और साइन अप कर लीजिए पहले तो इसमें। क्योंकि जितनी चीजें मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन करी, वो सारी चीज आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी। इसे ओपन कर लिया प्लीज, मेल चिप। मैं भी बस इस पे साइन अप कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, मेरा हो गया, एक बार प्लीज आप लोग एक्नॉलेज करिएगा। जैसे ही हो जाए प्लीज एक्नॉलेज करिएगा एक बार। अभी तक समझ में आया आप लोग को, राइट? यस, नो? ठीक है। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही हो जाए, फिर मैं स्टार्ट करूँ आगे। ठीक है, डन। ओके,
सो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो जो मैंने आपको वर्ड्स दिए थे दैट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओपन रेट, क्लिक क्लिक रेट सब आ जाता है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है। अब इंटरफेस को ध्यान से देखिए प्लीज। सो स्टार्ट करने से पहले ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? हाँ जी, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। ठीक है जी, तो नोट पैड की एक फाइल बनाते हैं पहले तो हम लोग। सो मैं पहले तो इसे सेव करके हटाता हूँ। एक नोट पैड की फाइल लीजिए पहले तो सबसे बेसिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक आईडी ले लिया, जस्ट एक एग्जाम मैंने ले लिया एलेक्स अरोड़ा की। एक डमी आईडी ले लिया मैंने इसके अंदर, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करा मैंने डेस्कटॉप पे विद द नेम ऑफ डेटा, और आज का डेट डाल दिया मैंने इसके अंदर 3 अक्टूबर, और सेव कर। ठीक है। सो अब इस पॉइंट को तो ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने यहाँ पे नोट पैड की फाइल ली है, राइट। और नोट पैड की फाइल के अंदर मैंने अपनी जितनी भी ईमेल आईडी है या जो भी डेटा मेरे पास है, उस डेटा को मैं यहाँ जाके सेव कर देता हूँ, राइट। और उस फाइल को मैं सेव करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेट, या मैं किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ। कि मैंने उसे सेव करा ऑडियंस के नाम से, मैंने उसे सेव करा कैंपेन या प्रोडक्ट के नाम पे। मेक श्योर करेंगे जब भी आपके पास कोई फाइल आता है ना इस केस में, तो उसे प्रॉपर नेमिंग के साथ सेव करें अपने पास, ताकि जब भी आपको उस डेटा की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये वो डेटा था जो आप लोगों ने यूज करा हुआ है उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर। ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट। डेटा को प्रॉपर सेव करके रखिए अपने पास। ठीक है। तो मैं इसे इस फाइल को सेव करता हूँ, और मेरे को क्लियर है कि मैंने 3 अक्टूबर को ये डेटा बनाया है, और ये डेटा मेरे को यूज करना है अपने कैंपेन के अंदर। ठीक है। अब देखिए प्लीज। तो अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो एक कैंपेन के अंदर गए हम लोग, और एक नया कैंपेन बनाना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, लेकिन सबसे पहले हम लोग डेटा अपलोड करेंगे। तो पहले ऑडियंसेस पे गए, सब लोग ध्यान से देखिएगा, और एक नया ऑडियंस सेट बनाते हैं हम लोग। ठीक है। सो ऑडियंसेस के अंदर जाने के बाद मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले हम लोग डेटा अपलोड करेंगे, राइट। तो ऑडियंसेस यानी कि मेरा डेटा, और डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। मैंने इस पर क्लिक करा इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, और जो कॉन्टैक्ट है वो मेरे फाइल के अंदर है। तो मैंने इसे लिया फाइल, इसे हटाते हैं, मेरे को एक्स्ट्रा पॉपअप आ रहा है। कंटिन्यू, ब्राउज। फाइल कहाँ पे थी मेरी, डेस्कटॉप पे, डेटा, कंटिन्यू। और ये जो फाइल है मेरे पास मेरे सब्सक्राइब डेटा, मैंने इसे नॉर्मली कंटिन्यू करा इसे, कुछ नहीं करे मैच इसके अंदर। अब आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक डेटा मेरे पास आ चुका है, जितनी भी ईमेल आईडीज है। यस नो, डेटा आपको मिल गया है। इस पैनल के अंदर वो ईमेल आईडीज आ गई है। यस, इतना क्लियर है? एक्नॉलेज करिए प्लीज। सर एक बार आप दोबारा बता सकते हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, ईमेल कैंपेन के लिए सबसे पहले आपको डेटा बनाना पड़ता है, जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बोला था कि डेटाबेस से डेटा लेना पड़ता है हम लोग को। तो मेल चिम के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियंसेस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। आपने लिया, इंपोर्ट पे क्लिक करा। पहले आपको नोटपैड की फाइल बना के रखनी है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे बना ली है इस तरीके से। ठीक है। सो मैं यहाँ पे गया, मैंने इंपोर्ट्स पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद फाइल है मेरे पास, उस फाइल को मैं अपलोड करूंगा। ब्राउज करा, और ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी, मैंने डेस्कटॉप पे लिया। कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाऊंगा मैं आगे सीधा। नेक्स्ट। और ये तीनों फाइल मेरे पास, ये सॉरी तीनों ईमेल आईडी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अभी क्लियर है? यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है जी।
सो अब मैं इसके अंदर जाके यहाँ पे इसे करता हूँ फिनिश। तो ये फाइल मेरी कंप्लीट हो डन, ये मेरा डेटा अपलोड हो चुका है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट चेक कर सकता हूँ जो मैंने अभी अपलोड करे हैं इसके अंदर। सो ये फाइल मेरी इसके अंदर आ गई है और इसका मैसेज मेरे को मेल बॉक्स में भी मिल गया कि फाइल मेरी अपलोड हो गई है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार। तो ये जितनी डेटा है उसी में आप देख सकते हैं, इसमें मेरा ईमेल आईडी वगैरह सारा ऐड हो चुका है। 30 ईमेल आईडीज है, तो इसी में मेरी वो एलेक्स वाली जो आईडी है वो भी आ गई होगी इसकी। ठीक। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर है, हम लोगों ने डेटा अपलोड करा है यहाँ पे। ठीक है। अब ध्यान से प्लीज, जो मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको अगला। अब डेटा हमने अपलोड कर दिया, राइट। डेटा अपलोड करने के बाद अब हमें कैंपेन सेटअप करना है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, पैनल के अंदर डेटाबेस चला जाए पहले। तो वो हमने डेटा अपलोड कर दिया, सारी ईमेल आईडीज मेरे को यहाँ पे दिख गई है कि वो अपलोड हो चुकी है। ठीक। अब मेरे को करना है कैंपेन सेटअप। ठीक। तो मैं कैंपेन पे गया और नया कैंपेन मैं बना लेता हूँ इसके अंदर। तो ईमेल मार्केटिंग नहीं होता, ईमेल कैंपेन होता है बेसिकली, वो भी आप समझ लीजिए। कुछ लोग ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ कैंपेन, लेकिन इस पैनल के अंदर आप चेक कर दो, ईमेल कैंपेन लिखा हुआ है प्रॉपर। ठीक। सो मैं अभी पैनल को कोई अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, एक फ्रेश कैंपेन में बना रहा हूँ। यहाँ पे जाके क्रिएट कर लेते हैं सीधा। उसी इंटरफेस से करते हैं तभी मजा आएगा। सो कैंपेन के अंदर गए, ऑल कैंपेन में मैंने क्लिक कर, जैसे हम लोग नॉर्मली गूगल एड्स के अंदर क्लिक करते हैं। कैंपेन के अंदर जाके ऑल कैंपेन, यहाँ पे आपको गूगल एड्स में प्लस का साइन मिलता है, इसके अंदर आपको क्रिएट न्यू मिल जाता है। क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक करा और अब आप चेक कर सकते हैं कि आपको बनाना कैसे है। यानी कि हम लोग एक सो हम लोग यहाँ पे एक रेगुलर ईमेल बना रहे हैं, नॉर्मल ईमेल कैंपेन कर रहे हैं। सर आप रिपीट कर दोगे प्लीज, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, तो अभी मैंने सिर्फ कैंपेन पे क्लिक करा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेटा मैंने अपलोड करा, डेटा अपलोड करने के बाद कैंपेन पे ऑल कैंपेन के अंदर गए। ऑल कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू, मैंने इस पे क्लिक करा। और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद अभी मैं कोई ऑटोमेशन पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं रेगुलर फॉर्म प्रोसेस पे जा रहा हूँ। मैंने इसे लिया और डिजाइन करते हैं इसे सीधा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसके इंटरफेस पे लैंड करता हूँ। इतना चेक करिए, इतना समझ में आया नहीं है आप सब लोग का। अभी तक का क्लियर है? यस नो? ठीक है, इतना डन है। ओके। तो थोड़ा प्रोसेस और ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे टू का मतलब क्या हुआ, यानी कि रेसिपिएंट जिसको आपको भेजना है। बहुत ध्यान से समझेगा ये वाला, ठीक है। ऐड रेसिपिएंट, तो चूज ऑडियंस। तो जो मैंने डेटा भी अपलोड करा है सब्सक्राइब के अंदर, इसे लिया, ऐड हो गई ऑडियंस मेरी। ठीक, डन है। सर ये और पेड टूल है ना? हाँ, ये कुछ फ्री देता है, कुछ पेड देता है। अब आप ध्यान से देखिए प्लीज। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस ऑडियंस को लिया और इसे मैंने कर दिया सेव। सो हो रहा है सेव ये अभी। और आप चेक कर सकते हैं ये मेरा शेयर टिक हो गया। यस नो? अभी तक ये टिक नहीं था, ये टिक हो गया आपके। ठीक। अब ये सेंडर आईडी कौन सी है? फ्रॉम। तो सेंडर आईडी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मेरे को सेंडर आईडी मैंने ले लिया इसके अंदर 393@gmail। ठीक। तो यहाँ पे मैंने अपना सेंडर आईडी चेंज कर दिया। नेम जो आप लोग देख पा रहे थे मिंत्रा लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डीडी साहब। ठीक, और मैं ऐसे करता हूँ सेव। ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी? जो आप लोगों को मिंत्रा वर्ड लिख के आ रहा था वो इस तरीके से यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे डीडी सावी लिखा, सेव करा, तो सेंडर ये हो गया और रिसीवर्स ये हो गए और ये दोनों टिक हो गए। ठीक है, सॉर्टेड इतना अभी तक का? हर्षिता, यस सर। अनुराधा, ललिता मैम, बाकी सब लोग प्लीज। श्रेया, यस सोनिया। सर। Yes. Yes. ठीक है। तो यहाँ पे जाके अब आप लोग देख रहे हैं, तो ये सॉर्टेड है मेरा, ये दोनों टिक हो गए। ठीक है, फर्दर आते हैं। अनटिक क्या है अभी? सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन बना लेते हैं एक बार।
सो सब्जेक्ट लाइन मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर वही एक्सिस बैंक वाली ऐड कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, मैंने इसे सेव नहीं करता क्या? सेव नहीं, चलिए कोई नहीं, एक रैंडम ले लेते हैं अभी के लिए। और काफी लोगों ने फ्राइडे बैच अटेंड नहीं करा था, बहुत यू नो बहुत कम स्ट्रेंथ थी, तो प्लीज ज्वाइन करा करिए बैच को। ओके, तो सब्जेक्ट लाइन मेरा ये आ गया, मैंने इसे लिया और इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर, ठीक है जी। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रीव्यू अपीयर इन द इनबॉक्स, ठीक है जी। तो इस वाली सब्जेक्ट लाइन को भी ओपन कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट लाइन आपकी ये रही, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और ये मेरी आ गई प्रीव्यू टेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये दोनों सब्जेक्ट लाइन मैंने ऐड कर दिया, ये आपके जब आपका प्रीव्यू यानी कि दिखने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगी, और ये ऊपर वाली सब्जेक्ट लाइन है, इसे कर दिया मैंने सेव। अब आप एक चीज देखिएगा, ये अलाउ कर रहा है इमोजी और ये भी अलाउ कर रहा है, तो इस इंटरफेस पे अलाउ है, यानी कि इस पे आप इमोजीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिख जाता है, जिसमें अलाउ होगा वो आपको इंडिकेशन दे देगा। तो ये इमोजी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक इसमें भी एक और ऐड करके दिखाता हूँ, तो इसमें मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है। ऑल्दो ये टूल भी आपको सजेस्ट करेगा कि सब्जेक्ट लाइन इज गुड, ये सारी चीजें आपको बता देगा, ये सब कुछ ओके, इसे मैंने कर दिया सेव। और आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मेरा टिक हो गया, इतना सॉर्टेड है, राइट? यस, नो, एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस सर। ठीक है, अब इसी में समझिएगा प्लीज। देखिए, मैंने आपको जो सब्जेक्ट लाइन पे ये चीज बोला था कि कहीं पे इमोजीज अलाउ है, कहीं पे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज मैं अब आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। हम लोगों का जो ईमेल मार्केटिंग है वो इन हाउस है, यानी कि हम लोगों के खुद के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें इमोजीज अलाउड नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, जब आप थर्ड पार्टी टूल्स की बात करते हैं जो मार्केट में है, वो लोग अलाउ करते हैं, तो मैं ये चीज आपको बिल्कुल ओपनली बोल सकता हूँ, कहीं पे आपको इमोजीज अलाउ मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो वो वेरिएशंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे होगा वो आपको हाईलाइट कर देगा ऐड करने के, जहाँ पे नहीं होगा वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक। ओके, सेंड टाइम यानी कि आपको स्केड्यूल करना है, ठीक है, इसे टाइम स्केड्यूल करते हैं। सो मेरे को स्केड्यूल करना है, सो मेरे को ये लगाना है, फॉर एग्जाम्पल कल का लगा लेते हैं इसे, 4 तारीख का, और स्पेसिफिक टाइम ले लेते हैं, मेरे को 1:55 पे सेंड, 1:15 पे सेंड करना है, ठीक है। बाकी मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसे सेव करूँ। तो मैंने अपना सेंड टाइम स्केड्यूल कर दिया कि मेरे को कब भेजना, आई थिंक सब लोगों को ये चीज क्लियर होगा, मैंने इसे स्केड्यूल कर दिया कैंपेन को, ठीक है। फर्दर आते हैं इसके अंदर, जो मेन चीज है आप समझिएगा प्लीज। कंटेंट यानी कि यहाँ पे आपको डिजाइन बनाना है, मैंने इसे लिया, डिजाइन पे क्लिक करा, और यहाँ पे आई थिंक आप लोग कुछ टेम्पलेट्स देखेंगे, ये टेम्पलेट्स है। तो जो आपको ये क्रिएटिव्स दिखते हैं ना, ठीक है, तो एक चीज क्लियर रखिएगा, कुछ क्रिएटिव जो आप लोगों को यहाँ इस तरीके से दिख रहे हैं वो हो सकता है कुछ सीएमएस के थ्रू बने हुए होंगे जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एचटीएमएल पे बने हुए होते हैं, ठीक है। एचटीएमएल पे बने हुए हैं, सीएमएस पे बने हुए हैं, उस पर अभी मैं कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दूंगा अभी के लिए फिलहाल, वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझिएगा, यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो जस्ट एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग का ये पिक कर लिया एज अ सैंपल। अब आप देखिए प्लीज, सो ये कुछ टेम्पलेट्स मेरे पास आ गया, और इस टेम्पलेट को मेरे को बनाना है, कैसे बनाना है देख लीजिए प्लीज। तो लोगो ऐड करना है, पेंसिल का साइन आया, इस पे मैंने क्लिक करा, और एक लोगो ऐड कर लेते हैं, कोई भी, जस्ट एक मैंने स्लीपी कैट का लोगो लिया, इंसर्ट कर दिया। ये टैगलाइन मेरे को चेंज करनी है, तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सिस बैंक, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लोन, ठीक। फर्दर यहाँ पे एक और इमेज आ गई, एडिट पे क्लिक करा, रिप्लेस करिएगा ध्यान से, ठीक है, रिप्लेस पे क्लिक करा, और ये वाली इमेज मैंने ले ली, इंसर्ट,
तो ये इमेज मेरी यहाँ पे आ गई। इस कंटेंट को मेरे को चेंज करना है, पेंसिल का साइन आ गया, तो इसे भी मैं चेंज करता हूँ। इसे मैंने लिख दिया एक्सिस बैंक, और यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने इसे एक्सिस बैंक से स्टार्ट करा। ठीक, तो आप चेक कर सकते हो जो चीज यहाँ पे आपको चेंज करनी है उसका इंटरफेस आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक, और मैंने इसे कर दिया सेव, सेव एंड क्लोज। सो आई थिंक अब आप लोग शायद ये चीज समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, जैसे आप लोगों ने अभी तक सीएमएस पे काम करा है। लोगो आपको ऐड करना है, जो भी कंटेंट आपको एडिट करना है वो आप कर सकते हो, जो आपको इमेज डालनी है वो आप कर सकते हैं, जो आपको कंटेंट ऐड करना है कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सेक्शन आपको नहीं रखना, डिलीट, वो भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। और हियर वी गो, ये आपका पूरा का पूरा सैंपल बन के रेडी हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को अभी तक? यस नो? इतना सीएमएस पढ़ लिया, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा ये वाला। हम लोगों ने बहुत सीएमएस पे काम करे, हम लोगों ने विक्स पे भी करा है, वर्डप्रेस पे भी करा है, बहुत सारी चीजों पे काम करा हम लोगों ने। ये क्लियर अभी तक का? यस नो प्लीज एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसके अंदर जाऊं, तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा कि मेरा एक क्रिएटिव बन के रेडी हो जाता है। और जब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा ये टिक हो। ठीक है, और इसने ये चीज क्या बोली अगर आप लोग देखेंगे, ये मेरा येलो दिखा रहा है, येलो इज गुड टू गो, जा सकता है। लेकिन वो ये चीज बोल रहा है कि जो आपके फुटर है, फुटर को भी आप ऐड करिए, क्योंकि फुटर भी थे, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, इसमें फुटर्स भी हैं जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या जो कंटेंट है उसके लिए उसने हाईलाइट कर दिया कि आपने ये चेंज नहीं करा है। तो बट ऑब्वियसली मैं उसे एज पर द रिक्वायरमेंट मैं उसे चेंज करूंगा। सोशल मीडिया आइकन्स के जो भी लिंक्स हैं वो मेरे को डालने पड़ेंगे, फेसबुक का, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का मेरे को डालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं उसे डालूंगा तो वो एरर खत्म हो जाएगा। अभी के फिलहाल इसे एज इट इज रखते हैं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इसे मैं अभी। सो दैट इज गुड टू गो, वो स्टॉप नहीं कर रहा वहाँ पे अभी के लिए फिलहाल, लेकिन गलत है, मेरे को डालना चाहिए। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मेरा कंटेंट इज गुड टू गो, दैट इज मेरा ग्रीन हो गया, टेक्स्ट वाइज टिक्ड है, वो जा सकता है मेरे यहाँ पे। सो आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी एक्टिविटी करी है। मैंने यहाँ पे सेंडर डिफाइन करा है, मैंने रिसीवर डिफाइन करा है, मैंने सब्जेक्ट लाइन डिफाइन करी, मैंने अपना कॉन्टेंट बनाया। ठीक, अब इसे मैं बाकी सारी चीजें कोई अभी ट्रैक कुछ नहीं कर रहा है अभी के फिलहाल। मैं इसे करता हूँ स्केड्यूल, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और इसे कंफर्म कर देता हूँ। राइट, तो जो स्केड्यूल्ड है उसके अकॉर्डिंगली मेरा कैंपेन रॉक ऑन, यानी कि शूट हो जाएगा अभी मेरा कैंपेन टाइम। राइट, इतना प्रोसेस सबको क्लियर है कि मैंने अपना पूरा कैंपेन सेटअप करा है, ईमेल आईडी अपलोड करी है, पूरा क्रिएटिव मैंने अपना बनाया है, ये पूरा प्रोसेस है। क्लियर अभी तक का? राइट, यस सर। ठीक है। अब इसमें देखिए, अभी ना इसमें बहुत सारे काउंटर आएंगे, मतलब जो मैं खुद ही दूंगा अभी इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी कोशिश ये करिएगा, जो आज के सेशन में मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट ये है कि इस वाले इंटरफेस के अंदर जाके आप लोग अभी क्रिएटिव्स बनाएंगे आज। ठीक है, ताकि एटलीस्ट जितने ज्यादा आप लोग क्रिएटिव बना सकते हैं उतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। क्योंकि इसके बाद जो मेन मेन चीजें आएंगी, आई वांट कि वो नए सेशन से आया, वो यानी कि कल से आए। आप लोग कोशिश ये करिएगा आज आप लोग जितने क्रिएटिव बना सकते हैं बना लीजिएगा। राइट, और जितना डेटा अपलोड करके पूरा सेटअप कर सकते हैं करिए। ठीक है, अभी तक के सेशन में जिसको कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, क्योंकि कल चीजें बिल्कुल अलग आएंगी। क्योंकि उसमें वो भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी सॉरी वो भी आंसर्स आएंगे कि बाउंस जो हो रही है या डिलीवरी नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मेक श्योर करेंगे आप लोग जो ईमेल आईडीज हैं, चाहे तो आप लोग हमारी बैच की शीट है उन सब में ईमेल आईडीज डली हुई हैं, आप चाहे तो उस पर भी भेज सकते हैं। मतलब मैं एक एक सजेशन दे रहा हूँ, या फिर अपनी आईडीज पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, हाँ जी रश्मि मैम प्लीज पूछिए। सर मुझे बस ये पूछना है, मुझे सारा प्रोसेस तो समझ आ गया, ठीक बस है, इस इंटरफेस पे एंटर कैसे होना है ये बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था उस टाइम पर ना। इसमें सिंपल सा आपको मेल चिम आपको इंटरफेस मिल रहा है। इस पे आपको पहले ऑडियंसेस पे जाके डेटा अपलोड करना नहीं है। सर, इस पैनल में कैसे एंटर होना है मैम यहाँ ईमेल मार्केटिंग के लिए? मैम कैंपेन पे ये गए। आपने ऊपर यूआरएल वगैरह डाला हुआ है ना, तो ये क्या डाल रही है, ये चीज नहीं समझ ओके मैं बताता हूँ, ये कैंपेन लिखा हुआ है, कैंपेन के अंदर ऑल कैंपेन,
और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू। ये क्रिएट न्यू, तो यहाँ से आप फिर सर सर ये वाला प्रोसेस तो आ गया कि ये वाला पैनल कैसे आएगा, ये वाला मुझे पूछना है। कौन सा, अच्छा ये मेल सर चिम। इस पे साइन अप करने के लिए पूछ रहे हैं, मतलब इस हाँ पे कैसे हाँ साइन अप करेंगे? हाँ एग्जैक्टली। मैम साइन अप करना है इसमें तो मेजरली सिर्फ आपको, ये रहा mailchimp.com मेरी आईडी। अच्छा, तो मतलब जितने भी ईमेल ये जो होता है ईमेल मार्केटिंग, ये इसी के थ्रू होता है, ये वाले डोमेन के? देखिए ये जो ये एक ना एक सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन इसके अलावा और भी टूल्स हैं मार्केट के अंदर, ये तो एक ही अकेला के। तो मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो कौन सा यूज करता है। राइट। लेकिन ओके। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज ओपनली बोल रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को ये चीज मैंने वर्डप्रेस के अंदर भी बोली थी, ये चीज मैं आज एक चीज इसी में भी दोबारा बोल रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो दो तीन प्रोसेस, मतलब दो प्रोसेस चलते हैं मार्केट में, ठीक है? तो अगर मैं इस तरीके से बताऊं एज पर द एलएमएस, वो यही है। लेकिन अगर मैं मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बताऊं, चीजें आपको थोड़ी का अलग है। तो मार्केट के अंदर दोनों प्रोसेस आते हैं, वो दूसरा प्रोसेस क्या है वो मैं ऐड ऑन करूंगा कल के सेशन। लेकिन हाँ, मतलब ओके। लेकिन हाँ ये चीज मान के चलिएगा कि ये बढ़ने के बाद आप इजीली ईमेल प्रोसेस चाहे कंपनी में कोई भी तरीका क्यों ना हो, इजीली कर लेगा। ठीक है, हाँ जी हर्षिता प्लीज बताइएगा, माइक अनम्यूट था आपका। या सो सर आई वांटेड टू नो कि ईमेल मार्केटिंग जो है ना वो बेसिकली किस सेक्टर, किस टाइप की क्या कहना चाहिए, कंपनीज में यूज होता है, किस मैम इंडस्ट्री में यूज होता है, अगर हम बात। मैम सारी सारी डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज है, डिपेंड ये करता है कि जो आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया है उस कैंपेन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। रिक्वायरमेंट इन द सेंस ऑफ, हो सकता है कोई क्लाइंट रिजिड हो कि यार मेरे को कोई भी लीड नहीं चाहिए ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो मैं वहां नहीं चलाऊंगा। लेकिन हाँ ये हर एक, देखिए आपके पास जिस जिस कंपनी के मेलर्स आ रहे हैं तो सारी कंपनीज यूज करती है। मतलब अगर मैं बात करूँ, चाहे मैं नौकरी की बात करूँ, चाहे मैं आईसीसी की बात करूँ, आईसीसी बैंक का भी आ रखा है, तो हर एक कंपनी यूज करती है ईमेल मार्केटिंग तो। But I think those who are having a very huge budget go for email marketing, right? Like अगर हम छोटी छोटी जगह की बात करें, छोटी स्टार्टअप्स की बात करें, they won't prefer it. मैम डेटा पे डिपेंड करता है। अगर हम्म डेटा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसे आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो, अगर मान लीजिए आपके पास डेटा अरेंज हो गया तो ईमेल मार्केटिंग कोई भी बंदा करा लेगा। जस्ट जस्ट एक एग्जांपल, एज अ स्टार्टअप मेरे पास बहुत कम ऑडियंसेस है, तो उसके से मेरे को कोई फायदा नहीं चलाने का। या अगर मैं ये बोलूँ एज अ स्टार्टअप मैंने वीआई से या वोडाफोन आइडिया से मैंने डेटा खरीद लिया, तो ईमेल मार्केटिंग करा दूंगा फिर तो मैं। तो उस केस में ठीक है। या ऐसे आप ऐसे हम्म इसे आप ऐसे समझिए, अ, मैं अगेन एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा। अ, एक मिनट, एक ना ब्रांड, एक लाजपत नगर में एक क्लोथिंग है, नारंग, राइट। नारंग गारमेंट सुना होगा शायद जो लोग लाजपत नगर गए होंगे। यस सर। तो नारंग गारमेंट एक बहुत बहुत ही ज्यादा पुराना ब्रांड है, मतलब ब्रांड नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत पुराना शॉप है लाजपत नगर के अंदर। ठीक है, मतलब ट्रस्ट मी मेरे को, मतलब मैं ऑलमोस्ट 10 साल से जा रहा हूँ इसके यहाँ पे। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दे आर लाइक इनके पास कस्टमर का ईमेल आईडी और फोन नंबर है। तो जब भी कोई दिवाली या कोई भी ओकेजन आता है ये अपने मेलर भेज देते हैं, तो हमें याद रहता है इस तरीके से। सो ये एक साउथ दिल्ली में यानी कि लाजपत नगर के अंदर है। सो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग कस्टमर को रिटेन करके रख सकते हैं, याद दिला सकते हैं आप कस्टमर को अपने बारे में। और मैं, right. So this is हाँ so this was my point कि हमारा ना लीड जनरेशन का ज्यादा बड़ा सोर्स नहीं होता इन कंपैरिजन टू बीइंग इन टच विद द कस्टमर। agree। अगर आपने ये चीज नोटिस भी कराओ, 25,000 डेटा में से जो लीड कितना आया है, 274। हाँ, या राइट, 11% ओनली। तो वो रेशो कम है, लेकिन हाँ हम्म जस्ट बिकॉज एज अ कस्टमर रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप इसे ऐसे समझिए कि ब्रांड अवेयरनेस के लिए हो गया, या कस्टमर को रिटेन कराने के लिए, या कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड कराना है आपको, उस सेंस इज गुड। लेकिन हाँ, कंपनीज इसे छोड़ती नहीं है इस प्रोसेस को। क्यों नहीं छोड़ती, ये इसका मैं रीजन आप लोग को मोस्ट ऑफ कल के सेशन में दे दूंगा। लेकिन यस, कोई कंपनी इस प्रोसेस को छोड़ती नहीं है। ये बहुत, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेटजी समझिए आप इसे। लेकिन हाँ, इसका यूज है मार्केट में, बहुत अच्छी लेवल पे यूज है इसका।
सर मैंने ऐसा मतलब पढ़ा भी था मतलब पहले कि इंडिया में इसका थोड़ा सा यूज कम है इन कंपैरिजन टू मतलब बाहर के जितने भी हमारी कंट्रीज है वहाँ सबसे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग ही यूज होती है। देखिए इसका ना एक रीजन मैं आपको इस सेंस से भी बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ यूज कम क्यों है। हमारे यहाँ पे ना एक तो डेटा बिकता इतनी जल्दी है ना। आप मान के चलो, आप दिन में कितने सारे ईमेल्स आपके पास आ जाते हैं। आप देखो, मेरा तो मेल बॉक्स ही भरा पड़ा है इनफैक्ट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेटा का सही वर्ड अगर मैं बोलूँ कि डेटा ब्रीच इतना, डेटा सिक्योरिटी इतना पुअर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम ये इसका ऑथेंटिकेशन खत्म हो चुका है मार्केट में। लेकिन हाँ, कंपनीज यूज करती हैं जस्ट बिकॉज लीड आ जाता है और कस्टमर को रिटेन करने के लिए रिकॉल रहता है कस्टमर के पास। तो उस पॉइंट से अच्छा रहता है टूल हमारे पास, और हम लोग तो करते हैं मार्केट में आज। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा आप लोग आज के सेशन के लिए कि जितने भी ज्यादा आप लोग क्रिएटिव बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, और बाकी जस्ट बिकॉज ऑफ कल चीजें और ऐड होंगी, तो उसके लिए मेरे को इतना जरूरी है कि आप लोग एक दो क्रिएटिव बना के लेके आए और करके देख लें। ठीक है, अभी तक के में कोई डाउट किसी का अभी तक क्लियर है अभी तक का? यस नो? यस सर, यस। ठीक है, Yes, सो ठीक है, सो डन है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मेक श्योर करिएगा जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि कल चीजें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, तो इट इज जस्ट एक बेस बनाया मैंने आज के लिए। Sir, this is not related to the subject. Actually, मैंने आज पहली बार join किया है. So I ठीक just wanted to know कि will I be able to understand stuff if I join this batch only? फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया मतलब? सॉरी मैं This is my first class. अच्छा, आपका ही फर्स्ट क्लास है, ओके। Yeah. मैम एक्चुअली अभी हम लोगों का ये जो बैच है ये ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ कमिंग सेशंस आएंगे, तो आप एक बार उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा काउंसलर से, तो स्टार्टिंग से Fine, fine. वो कर Yeah. Okay, okay. ठीक है। Thank you. Yeah. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी मेक श्योर करेंगे आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते करिए, क्योंकि कल चीजें और ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है, सर हाँ जी बोलिए। क्या आप मेरे को प्लीज वो ड्राइव का जो सेशंस का लिंक है वो एक बार फिर से भेज देंगे, बिकॉज मैंने एक हफ्ते से क्लास नहीं लिया था। ओके मैम, एक्चुअली क्या हुआ है मैं बताता हूँ। एक्चुअली मेरा ना लैपटॉप क्रैश हो गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो डेटा था मेरा वो सारा लॉस्ट है। तो आई एम जस्ट अरेंजिंग इट, जैसा मेरे पास अरेंज हो जाता है मैं एक बार आप लोगों को शेयर कर दूँ। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ओके, क्योंकि वो पूरा एक हफ्ता नहीं लिया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ, मैं शेयर कर। थैंक यू। So ठीक है, one more thing. I Harshita this side. I just wanted to know कि आपका next batch कब start होगा? If in मैम case you have any idea. एक बार एक सेंटर से कनेक्ट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि उन्हीं के पास अपडेट आता है सर अभी। So I just wanted to know your full name. अभिषेक अरोड़ा, अभिषेक अरोड़ा। Abhishek Arora. Okay, okay. Thank you, sir. सो मेक श्योर करेंगे प्लीज जितने ज्यादा क्रिएटिव्स आप लोग बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि कल चीजें थोड़ी एडवांस पहुंचेंगी। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ फाउंडेशन आज के लिए के। ठीक है, ठीक है, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल कनेक्ट करते हैं ऑन सेम टाइम। सर थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, कर दिए मैम प्लीज। हाँ जी, अनु शेयर करिए प्लीज। ओके सर। सर मुझे कैंपेन के बारे में था ना ये। ठीक है, सर एक बार चेक कर लीजिए मेरा। सर बताइए। लास्ट में यहाँ पे पेमेंट के गेटवे पे आके नहीं पब्लिश तो कर दिया, पर पेमेंट के सेटअप पे आके प्रॉब्लम आ जाती है। मनी भी ऐड होगी इसमें। हम्म, सर मैं एक क्लिक भेजूँ जो मोबाइल पे मेरे को, तो वहाँ पे 13 क्लिक आए, बट मेरे को ये यहाँ पे तो रन दिख नहीं रहा, गोइंग ऑन ये प्रोसेस लग रहा। थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है। मत दीजिएगा। कैंपेन का डेट वगैरह किस नाम से सेव करा था वो भी याद नहीं आपको? जी नहीं नहीं है सर, वो पता है, मैं निकालती हूँ अभी। अच्छा एक मिनट।
हर्षदा, मैंने ना एक्चुअली प्रोफाइल लिंक शेयर कर दिया, तो दे विल इजीली अंडरस्टैंड की, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे 2 अभिषेक है, ठीक है। ओके। सो हाँ जी, सो अनु, हाँ जी बताइएगा। ये आपने कौन सा चला रखा था, इसमें रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा आपका? आपको क्लिक कहाँ दिख रहा था? सर मैं अभी मोबाइल पे ही मेरे जो शो हो रहा है ना उसकी पिक भेजती हूँ। वो मेरे को एक्चुअली में बूस्ट पे भी लेके जा रहा है, मेरे को लगता है वो बूस्ट का ही मेरे को बोल रहा है कि पेमेंट का नियर अबाउट 500 पे करने पे ही। नहीं एक नहीं, बार क्लिक भेजती हूँ आपने मैं ऐड मोबाइल। आपने एड मैनेजर के थ्रू चलाया था, राइट? नहीं। राइट सर, एड मैनेजर थ्रू। ओके, दिखाइए एक बार स्क्रीन, वो पिक शेयर करिए एक बार मेरे से। सर मैंने भेज दिया, 13 क्लिक्स हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, सो आपको, मैम ये जो आप देख रहे हो ना, नहीं नहीं नहीं, पूरा स्क्रीनशॉट भेजिए स्पॉन्सर्ड, मतलब जो आपकी एड कॉपी थी वो एक बार पूरी भेजिए मेरे को व्हाट्सएप पे। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, यू नो 13 जो लाइक है, सो यहाँ से ये ऐसे नहीं पता लगेगा कि ये सारे के सारे आपके कैंपेन के थ्रू आए थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं लग रहा। आप उस पैनल का भेजो जहाँ पे आपने ये एड कॉपी बनाई थी, या फिर इसके अंदर जाइए, इसी पैनल के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है एड्स, इस पे क्लिक करिए एक बार। सर एडिट पे यहाँ पे। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये आ तो रहा है इसके अंदर आपका डेटा, एक मिनट दीजिए। ये आ तो रहा है एंगेजमेंट आपके 27, सबसे लास्ट वाला कैंपेन है ये वाला, फर्स्ट एंगेजमेंट कैंपेन जो आपने 3 अक्टूबर को चला रखा है। सर यस सर, सर टुडे की डेट में हाँ तो इसमें अभी थोड़े। हाँ, इसमें डेटा सही आ रहा है। अब आप देखो, आपने जो मेरे को क्लिक भेजा हुआ है, आपने 13+ भेजा हुआ है, तो एक तो आप ही का है इसके अंदर, अगर आप स्क्रीनशॉट अगर आप ध्यान से देखो तो जी जी सर। 13+U यानी कि 14 इसमें दिखा रहा है, ठीक। और एक मैं दोबारा से भेजती हूँ स्क्रीनशॉट, फुली फुली भेजती हूँ। भेजिए भेजिए। तो सर उसमें स्पॉन्सर्ड करके नहीं आ रहा ना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बंद हो गया होगा शायद, इस वजह से नहीं आ रहा वो तो। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये कैंपेन चला है, ये पूरा का पूरा। इसे स्क्रॉल राइट करिए एक बार नीचे वाले को, राइट में स्क्रॉल करिए। हाँ जी, पूरा खींच दीजिए लास्ट तक। हाँ जी, देखिए आ तो क्या, 15 लाइक दिखा रहा है। तो ये ओके। हाँ, ये पूरा डेटा आता है, 70 रुपये आपने लगाया मोटा मोटा इसके अंदर भी। सर 100 लगाया है तो ये 70 शो कर रहा है। हाँ, 100 रुपीज आपने ऐड करे थे, ये 100 का पूरा चला है, जीएसटी भी तो कटेगा। सर वो थोड़े पॉइंट थे। सर ये इसमें इतना क्यों शो हो रहा है? सर अमाउंट जो कट जाती वो लेस करके बता रहा है ये। हाँ, इतने का कैंपेन चल गया आपका। नहीं, एक सेकेंड, मेरा क्वेश्चन पहले आंसर दीजिएगा। टोटल अमाउंट आपने कितना ऐड करा था? सर 100। 100 ऐड कर, 100 में जीएसटी हटाइए, उसके बाद जो बचा अमाउंट उतने का कैंपेन चलेगा केवल। तो 70 रुपये का कैंपेन चला है मोटा मोटा आपका ये, और 70 में आपको 15 लाइक मिल गए। सर ये मीन्स तब तक चलेगा जब तक ये पेमेंट डन नहीं होती। खत्म। देखिए, पहली चीज है, आप अपना अब उसमें अमाउंट चेक करिए कितना बचा। बिलिंग में जाइए, बिलिंग में पता लग जाएगा आपको। बिलिंग में जाइए। सर ये 17 शो हो रहा है। अजय तो इतना बचा, बस बाकी चल गया। ओके तो ये अभी थोड़ी शायद 2-3 घंटे हुए सर। अमाउंट कम हो गया तो इस वजह से अब ये ज्यादा नहीं चलेगा, इससे मेरे ख्याल से जिससे ज्यादा नहीं चलेगा ये। ओके सर, मैंने इंटरफेस ही देखना था इसका, चलो। ये मोस्टली मिनिमम 500 से स्टार्ट होगा सर, है ना? सॉरी। 500 से स्टार्ट होगा मिनिमम नहीं नहीं, मिनिमम, मनी। देखिए आपने 100 का भी लगा वो चल गया, लेकिन पॉइंट ओके कि जितना अमाउंट होगा उतना ही फिजिबली चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा ये।
सर मेरा ये है कि मैंने अभी फर्स्ट तो जो एंगेजमेंट का लगाया, बट मेरा टारगेट तो कन्वर्जन का है, मैंने सेल का ही टारगेट करना है। ये तो जस्ट मैंने एंगेजमेंट कैसे लगाया ऑडियंस के लिए, तो मैंने अपनी सिटी की ही ली थी ओनली। हम्म। तो सर जो मैं नेक्स्ट रन करूंगी कैंपेन, तो कन्वर्जन पे लेके ऑडियंस कौन सी कैसे लूँ सर मैं, जैसे अगर मैं कल सपोज रन करती हूँ तो। देखिए अभी के लिए तो जो आपने एंगेजमेंट का लगाया वो ठीक है। एंगेजमेंट में आपको ऑलमोस्ट 17 के आसपास मिल गया। लेकिन थोड़ा सा ऑडियंस वगैरह और चेक करिए, लेकिन ठीक है इतना तो। 70 रुपए के हिसाब से 13 लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है वो तो अभी तक के लिए तो कैंपेन। वही चीज पूछ रही सर, अगर मैं कन्वर्जन का लगाती हूँ तो मेरे को अपनी मनी भी ऐड करनी पड़ेगी, है हाँ ना, जी। 500 कन्वर्जन मिनिमम। तो मान के चलिए, कन्वर्जन आपका कम से कम अगर पड़ेगा नहीं तो शायद डिपेंड कि उस समय क्या चल रहा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम 70 रुपए के लेके मान के चलिए। 70 रुपए तक का तो लीड पड़ ही जाएगा उस समय। ओके सर। तो सर फिर इसमें ऑडियंस को टारगेट कौन सी करूँ सर? ऑडियंस टारगेट मैम एक बार अपने उसके हिसाब से चेक करिए, एनालिटिक्स के हिसाब से। एनालिटिक्स में आपको जो ऑडियंस दिखा रहा है कि क्या एज ग्रुप है, और आप बट ऑब्वियस आपका अप्लायंसेस का है, तो मेल फीमेल दोनों क्राउड को टारगेट करिए, एज वाइज मैच्योर लोगों को टारगेट करिए ताकि एटलीस्ट बिके वो सामान इस केस में। ओके सर। हाँ मतलब ये थैंक यू। ऐसा नहीं जाएगा कि आपने रैंडमली 18 साल के लोगों को ले लिया, वो मत करिएगा उस केस में। नहीं सर, मैंने 23 या 5 नियर अबाउट लिया था, और 65 तक टारगेट करना था ऑल जेंडर पे, ठीक है, डन है, मेल एंड फीमेल। डन है, डन है। चलो सर, मैं ना मेरी रिक्वेस्ट है ये सर, मैं ना व्हाट्सएप पे पिक ही भेजूंगी, तो मेरे ठीक को प्लीज रिस्पॉन्स दे देना, अगर मेरे को ये ना कैंपेन रन करना है दिवा ये फेस्टिवल से पहले ही, ठीक अच्छा अच्छे वाला बना के ना। ठीक ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी।